राधा 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 राधा। इन सांसों की मालाओं पे सदा ही तेरा नाम सुमिरो राधा रानी, तेरा नाम सुमिरो राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सुमिरो राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सुमिरो राधा रानी। ओ मैंने तुमको पुकारा महारानी, तुमको पुकारा महारानी, चरणों में तू बसाए रखना, बरसाए रखना राधा रानी, बरसाए रखना राधा रानी। हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध ये हमारी राधा रानी श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध ये हमारी राधा रानी श्यामा प्यारी। ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, दया लुटाने वाली मेरी राधा रानी, दया बरसाने वाली मेरी राधा रानी। श्री राधा 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 श्री राधा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणेताय च जगद्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्।
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ते परवेक्षितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्यमान स्वामी सखा हमारे विद्यमान स्वामी सखा हमारे भजनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद राधा जी के प्यारे भजनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि भवं भवानी शयितं नमामि। अतः आरार्तिकं ध्याये नित्यं आरार्तिकं समर्पयामः। हो हो तेरी मूर्ति उतारूं हे माधव तेरी आरती
उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं माधो तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, और जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुम्हें सारे संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं माधो तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे प्राण। भगत तेरे द्वार कर रहे पुकार, भगत तेरे द्वार कर रहे पुकार। और दास व्यास गाए यही आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं माधव तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं ये माधव तेरी आरती, उतारूं ये माधव तेरी आरती। उतारूं ये गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं ये माधव तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं माधव तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फलताल काय कृपाल माला सबसे घेराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। ओ तुम हो कृपा निधान, तुम हो दया निधान। सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। ओ भला करो भगवान सबका भला करो, ओ भला करो भगवान सबका भला कृष्णा करो, भला करो भगवान कृष्णा सबका भला करो, भला करो भगवान श्री सबका कृष्णा भला करो, भला करो भगवान हरे सत्यासंग यजमानस्य कल्याणार्थं मारार्तिकं समर्पयामि। देवहु शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरवकदया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वकर्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि यतो यतः शमीय शेषतो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः।
शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अभिघ्नमस्तु। ओम यगमैन जगमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेह नाकं महिमाना सचंत्र यदपुरवे साध्या शांति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोज्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की द्वारकाधीश भगवान की व्यास जी महाराज की सूत जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की आज के आनंद की बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। हेलो सकल शीत रश्मि प्रभम वराम है कराम्बुजम विमल गंध पुष्पांबरम सकल देवता स्वरूपिणम स्मरेत् शिरसि तद्विधानं पूर्वं गुरुं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ा सा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखते मिलाते रहना, ठीक है। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम हर रोज पूजन के विषय में एक दो पंक्ति रोज ही बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको फूल तोड़ना, तिलक लगाना, इन पे चर्चा कर रहा था। आज हम तिलक के बारे में बात करेंगे। रोज जो होता है तिलक, आपको किस उंगली से किसको तिलक करना है इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जब हम तिलक करने जाते हैं, ये 5 उंगलियों में तत्व का महत्व है। यह जो है आकाश तत्व है, और ये अग्नि, ये वायु, अनामिका जो है जल, और ये भूमि। हम सब लोग क्या करते हैं, अनामिका उंगली से सबको तिलक कर देते हैं, करते हैं ना। ये हमको नहीं करना है, आपके लिए नहीं है, आप चिंता मत करो। अनामिका उंगली से सबको तिलक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पूरा आप समझो। आकाश तत्व सदैव विजय का सूचक है, ठीक है। तो अंगूठा से आप किसी भी जीवित प्राणी को तिलक कर सकते हो। अंगूठे से किसी भी जीवित प्राणी को आप तिलक कर दो, उसका विजय होना तय है, आपकी ऊर्जा उसको लग जाएगी। ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि का मालिक दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज होते हैं। कौन? पूर्वज। तो पितरों का जब आप पूजन करते हैं ना, तो हमको इस उंगली से तिलक लगाना है, इस उंगली से नहीं, इस उंगली से। तो आप पिंडदान करें, फोटो में तिलक करें पूर्वजों का, वो हमेशा आपको तर्जनी उंगली से लगाना है, अन्य उंगली में फल नहीं मिलता, ठीक है। अब आता है मध्यमा भाग, ये वायु का सूचक है। वायु जो है ना, प्रस्तारणी ऊर्जा या फिर ऐसी अशुद्ध वायुओं को हटाता है जो आपके शरीर में भी अगर व्याप्त हो जाए ना, तो आप अपने आप को इस उंगली से तिलक कर सकते हैं। ऐसे स्वयं स्वतिलक अंगूठे से भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने आप को मध्यमा उंगली से तिलक लगाइए, ठीक है। उसके बाद मैं अनामिका का आपको अंतिम में बताऊंगा, क्योंकि वह बड़ा जटिल विषय है, आपको समझना पड़ेगा। इस उंगली का तिलक, इसको बोलते हैं भूमि तत्व। इसका तिलक उनको करना है जो इस दुनिया में जीवित नहीं है, मतलब प्रेत, शव जीवित नहीं है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष आपको दिख रहे हैं, जिसमें जान नहीं है। चाहे वो पशु हो, हाँ, चाहे वो घर परिवार का कोई मुखिया हो जिसकी मृत्यु हो जाए, उसको शव तिलक बोलते हैं। भूमि तत्व है, क्योंकि मरने के पश्चात पृथ्वी हो जाता है, भूमि हो जाता है। तो इस उंगली में आपको तिलक करना है उनका। अब आता है अनामिका, जिसमें आप सबको तिलक करते हैं। इस तिलक का अधिकारी वही है जो आपका पाप नष्ट कर सकता है, क्योंकि ये जल तत्व है। अपना पाप कहाँ विसर्जन करते हैं आप? गंगा में, नदी में, जल है वो, है ना। तो इस उंगली से उसी को तिलक करो जो आपका पाप सहन कर सके। तो पहला है गुरु और दूसरा है देवता, तीसरा किसी में पाप नष्ट करने की क्षमता है नहीं। इसलिए आप जब बच्चों को इससे तिलक लगाते हैं तो उसके भाग्य की जगह में दुर्भाग्य प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत लोग लगाते हैं, आपकी बस बात नहीं है, आपको पता थोड़ी है कि आपका पाप इसके थ्रू जा रहा है, नहीं मालूम ना। तो देव और गुरु के अलावा किसी को इस उंगली से तिलक हमको करना है ही नहीं। बच्चों को भी नहीं लगाना है। बच्चों को लगाइए अंगूठे से, सबसे अच्छा तरीका है अंगूठा लगाइए। आप देखना, हम लोग नहीं सीखे हैं, लेकिन आप दक्षिण में देखना, सीधा उठा के अंगूठे से ही लगाते हैं। देखें क्यों लगाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो तिलक पे आज चर्चा हो गई। कल फिर एक विषय निकाल कर आपको आगे बताएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा भजन, भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि
बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय ओ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय बोलो यमुना की 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 जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय राम जी की जय बोलो श्याम जी की जय जय राम जी की जय बोलो श्याम जी की जय जय राम जी की जय बोलो श्याम जी की जय जय राम जी की जय बोलो श्याम जी की जय जय दशरथ कुंवर चारू भैया की जय जय दशरथ कुंवर चारू भैया की जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो कल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म पश्चात बड़ा आनंद है, उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो रोहिणी नक्षत्र था, रात 12 बजे, दिन बुधवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी का दिन। सभी तारागण व्यवस्थित क्रम में सुतानुक्रम सर्वे शीतलता भवे, सब तरफ शीतलता थी जब जन्म हुआ। तो जन्म के बाद नंद बाबा बड़े यशस्वी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यश गान कर रहे हैं, क्योंकि उनका संतान तो था नहीं। 80 वर्ष की यशोदा और 90 वर्ष के नंद बाबा। तो इस वर्ष में संतान हुआ, बड़ा आनंद है उनको। ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करके जाति कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार आजकल होता नहीं होता है ना, केवल बता देते हैं। पहले जात कर्म संस्कार की पूरी व्यवस्था थी, है ना। गोप्रास भी नहीं होता आजकल, बच्चे को सुपली में रख देते हैं, है ना, रखते हैं ना। हाँ, गोप्रास भी बंद हो गया है।
तो उनका जाति कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार के बाद सबसे पहले पितरों की पूजा हुई। पूजा होने लगी, विधि पूर्वक उनका पूजा कराया गया। आप देखना, हम लोग कृष्ण जन्म हो, राम जन्म हो, हनुमान जयंती हो या जो भी त्यौहार हो, बड़ा सुंदर हम लोग तिथि में मनाते हैं, है ना। लेकिन हमारा जब जन्म दिवस आता है तो हम सब वही विदेशी परंपरा में, है ना, तारीख में मनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, उसके उपवास के लिए हम लोग रोहिणी नक्षत्र ढूंढते नहीं। और आपका जन्म कहीं मान लो पुनर्वसु नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, और जब आप तारीख में जन्म मनाओगे और पता चल रहा है उस दिन अमावस्या की तिथि है, ना उस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है ना पुनर्वसु पड़ रहा है, तो पूजा किसकी होगी? किसकी होगी? अमावस्या की तिथि की देवता की होगी ना। अमावस्या की तिथि वाले पूर्वज हैं, लेकिन कभी कभी अमावस बड़ा खतरनाक साबित होता है। और आपका उस दिन जन्म तारीख पड़ा हो तो वो लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, केक काटने के लिए बाहर चले जाते हैं, जंगल में केक काट रहे हैं, कोई कब्रिस्तान में बैठ के केक काट रहा है, एकांत स्थान में बैठ के, है ना। एक तो हमारी परंपरा है ही नहीं ये केक काटने वाला, काटने पीटने का काम हमारे यहाँ होता नहीं है। लेकिन इस तरह से समूल जो फैलते जा रहा है धीरे 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 करके ना, कुछ दिन में कुछ याद ही नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हमको भी हमारा जन्म दिवस तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। तिथि में देवता होते हैं और देवता से प्रसन्नता प्राप्त होती है, और प्रसन्नता के कारण आपको आनंद और आपके जीवन में परिश्रमिक मंगल, आप जो परिश्रम करेंगे उससे उसके मंगल कामना भी आपकी सिद्ध होगी। तो आप लोग संकल्प लो कि आज से तारीख में मनाना नहीं है, तिथि में मनाना है, जिससे आपका फायदा होगा। और बढ़िया क्या करो, आप सुबह सुबह बढ़िया पूजन कराओ, सत्यनारायण कथा कराओ, चाहे गौरी गणपति का पूजन कर लो, और भगवान को भोग लगा के आप मिठाई बांटिए। दूसरा मैं चाहूँगा आपको एक बात, पूर्वज की बात चली तो हम लोग आजकल बफे स्टॉल लगा देते हैं, लगाते हैं ना, इससे मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण समझो आप। गरुड़ पुराण के अनुसार पंगाति विधि, पंग में मतलब पंगत में बैठा करके जब आप भोजन कराते हैं तो ऊर्जा का निस्तारण पूर्व से ईशान से प्रारंभ होकर एक बार वापस ईशान में आता है एक चक्र में, और दूसरा बार ईशान से प्रारंभ होकर फिर से ईशान में वापस आता है। मतलब आवर्ती और परिआवर्ती ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। जब आप पंगत में बैठा के खिलाते हैं तो ऊर्जा के स्तर नीचे से ऊपर उठता है, और जैसे पंगत में बैठाएंगे तो देखना क्रम बना रखा है, सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाएं तो आपकी ऊर्जा बढ़ गई एकदम तेजी से, फिर उसके अनुसार आप बैठाइए और खिलाते जाइए तो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। कैसी ऊर्जा? पुण्य वाली ऊर्जा। पंगत में बैठाएंगे तब, क्योंकि जब तक मनुष्य जमीन में नहीं बैठेगा ना, उसका मूलाधार भूमि से संपर्क में नहीं आएगा, तब तक ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। तो चेयर में बैठ के भी खाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। दूसरा, पात्र का महत्व है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि किसमें भोजन करने से तृप्ति प्राप्त होगी, तो उसमें लिखा परशपान, तो परसा वाला हो गया पत्ता। दूसरे लिखा है अति, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो कमल पत्र, नहीं मिल पा रहा है तो कमल, उससे अच्छा है कदली पत्र, मतलब केला का पत्ता। सबसे पहले नंबर पे कौन है? केला पत्ता। वो नहीं है तो फिर परसा वाला, वो नहीं है तो फिर अति आवश्यकता में कमल पत्र। तो इनके पत्र में यदि आप भोजन कराएंगे तो ये तीनों पत्र तीन देवता के सूचक हैं। आप देख लो, मैं जो बताया कौन किसका है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सूचक है। तो प्रथम में उस मुक्ति के प्रदाता, तो उसमें भोजन कराने से उनको तृप्ति प्राप्त होती है और ऊर्जा ऊपर उठती है। इसलिए हम लोग उस पुरानी परंपरा के बैठा के भोजन कराना है, बफे नहीं। तो पहला तो पितृ मुक्ति नहीं होती, इसके सबसे पहले कारक कौन? हम हैं। दिशा विहीन हो गए हम लोग, छोड़ दिए, विनाश कर दिए हैं। संकल्प करो आप लोग कि ये चीज़ जो यहाँ देख रहे हो उसको आगे भी बढ़ाओगे, और डिस्पोजल का अंत भी करो। अभी यहाँ तो चल ही रहा है, लेकिन भविष्य में इन चीज़ों को भी आप बंद कर दो। क्यों? रायपुर का ही रिपोर्ट कहता है दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो नोडल अधिकारी आते हैं, वो कह रहे थे कि माइक्रो फाइबर आ गया पानी में। क्या आ गया है? माइक्रो फाइबर, जो आरओ से भी छन के पानी में आ जाता है।
अगर वो माइक्रोफाइबर किडनी में फंसने लगा ना तो किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, बता रहा हूँ आपको मैं। थोड़ा सजग हो जाओ आप लोग। इतना प्लास्टिक का उपयोग कर चुके हो, इतना प्लास्टिक कि अब पूरा हर जगह के पानी में माइक्रोफाइबर है। रायपुर में 3rd नंबर पे है, सुन लीजिए आप। अगर भारत कैलकुलेशन करें ना हम लोग तो रायपुर 3रे नंबर पे है। तो पहला दूसरा और है, पहले नंबर पे मुंबई है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है। तो संख्या ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद रायपुर में संख्या कम है ना, तो उसके हिसाब से 3रे नंबर पे, मतलब समझिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे खास तौर से उनका सर्वे कह रहा है रायपुर में जितना जल्दी माइक्रोफाइबर आया उतना ज़्यादा दिल्ली मुंबई में भी नहीं आया था। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ पाने वाले तो हम ही लोग हैं, मान के चलो। रायपुर का अर्थ पूरे छत्तीसगढ़ से है ना, पूरा कैलकुलेशन है उसका, लेकिन रायपुर पहले नंबर पे है। तो माइक्रोफाइबर आ जाएगा, प्लास्टिक का पानी, प्लास्टिक का वो जो कागज़ आप वाला जो पी रहे हैं ना, वो भी पूरा कागज़ नहीं है, उसको गर्म करके देखना उसमें प्लास्टिक निकलता है। अब मोम का परत होता है, जब चाय पियोगे तो वो भी अंदर जाता है, मोम पिघल के चाय के साथ। मैं तो पहले दिन ही बोला कि ग्लास और थाली लगवाइए, अब अति इमरजेंसी चला लो, लेकिन भविष्य में वो भी मत चलाओ ना, आप प्लास्टिक उपयोग करो ना ग्लास ना कप। तो ये कारण है। तो मुक्ति नहीं होती, पंगत समाप्त हो गया है। तो पंगत की परंपरा यदि आप चाहते हैं, अभी क्या हो गया है, सबके घर में पितृदोष निकलता है, अधिकतर निकलता है नहीं। कुंडली में राजा लिखा के आया और रंग बने घूम रहा है, क्यों? बोले पितृ दूषित है। तो कैसे कुंडली में तो नहीं है महाराज, तो भैया कर्म में तो आ गया है। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने किसी को मर्डर करते हुए देख लिया, ठीक, तो देखा तो मैं जानता हूँ, अरे इसकी कुंडली में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये तो छुपा गया है, छुपाने का गुण भी तो इसके अंदर आ गया है। श्रीमाली परिवार में उसके पुत्र ने बृहस्पति की दशा में किसी को मार दिया, बृहस्पति की दशा में किसी को मार दिया, 20-25 लाख रुपया दिया और छूट गया, ठीक है। लेकिन जब शनि की 7.5 आई तो किसी ने केस ओपन कर दिया, वापस वो कारागार में चला गया 20 साल के बाद। तो ये शनि की क्रियाकलाप है, मतलब आदमी जो गलती किया है ना वो बचने वाला नहीं, आज नहीं तो कल उसको दंड मिलना तय है, चाहे किसी रूप में दे। जैसा उसने कर्म किया है उसके अनुरूप वो दंड पलट जाएगा, लेकिन दंड मिलना तय है। उसने कारागार के युक्त काम किया था तो कारागार चला गया। तो हमको इस चीज़ को समझना है, पाप से बचना है जितना हो सके। जात कर्म संस्कार हुआ, पितरों का विधिपूर्वक पूजन हुआ, पूजन होने के बाद ब्राह्मण को दान आदि कर्म हुए, दान धन्य कई प्रकार की चीज़ों से संतुष्ट किया गया। मैंने पहले ही बताया दान उसको देना है जो आपको पुण्य दे सके। ऐसे किसी व्यक्ति को दान नहीं करना है जो केवल खाए और उल्टा विनाश हो जाए उसका। आप तो मन लगा के दान कर दो, अन्न दान कर दो, उसको अन्न दान कर दो। आप दान देंगे तो बदले में आपका पाप उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। तो दान उसको करना है जो आपका पाप बचा सके, किसी और को दे देंगे तो मर जाएगा बिन मारे। तो कोशिश करो यथोचित व्यक्ति को ही दान दक्षिणा करो। मैं नहीं चाहता कहीं भी करो वाली बात भी नहीं, आप देखो परखो, दान छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत सोच समझ के करना है। हाँ, मन लगे तो आप गरीब को लाइन से बैठा के रोज खिलाओ, उससे पुण्य जो भी प्राप्त होगा, आशीर्वाद तो मिलेगा ही। प्रारब्ध में पुण्य जो है मनुष्य के ना रहने की व्यवस्था, धन, ये प्रारब्ध से आता है। कहाँ से आता है? पूर्व जन्म के कर्म से। लेकिन इसके बाद हम इस जीवन में जो कर्म करते हैं ना, उसके आधार में बाकी चीज़ें तय हो जाती है। धन जन्य आदि इंद्रादि यज्ञ हुआ। मैं कहता हूँ कि हर 3 महीने में एक यज्ञ का कार्यक्रम करो, छोटा मोटा। मैंने पहले भी बताया था कि इससे क्या होता है, आपके घर में प्रस्तारणी ऊर्जा जागेगी और कुछ न कुछ कार्यक्रम होगा, इससे पाप नाश होगा। अब नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है तो सब श्रृंगार कर रहे हैं, महिलाएं श्रृंगार की। अब नंद बाबा के पास 9 लाख गैया है। कितना? 9 लाख। तब 9 लाख गायों का श्रृंगार। ऐसे भी बहुत पैसे वाले थे वो, छोटा मोटा धनाधिपति नहीं। आज हम 150 गाय पाल लें तो लोग एक गांव को खरीदने की क्षमता आ जाते हैं। घी का रेट कितना बढ़ गया है अभी देखो आप, शुद्ध घी बोल के लोग कुछ भी बेच रहे हैं ना। अभी तो आप देख रहे हैं डुप्लीकेट, मिलावटी बड़ी परंपरा हो गई है। वो समझ के काम करें। ग्वाल बाल सब सजे रहे, स्त्री पुरुष हर कोई श्रृंगार किया हुआ है, बड़ा सुसज्जित है सत्र माहौल जो है। और भगवान जब वहाँ उत्पन्न हुए तब
पुत्राभ्यं नन्दस्य ब्रज सर्वसमृद्धिमान् हरे निर्वाण सात्वगुणे रमा क्रीडयन्ति भूनृभ। भगवान का जब जन्म हुआ तो रिद्धि सिद्धियाँ अटखेलियाँ करने लग गई। वहाँ पे सिद्धियाँ जो है घूमने लग गई आसपास में आकर के, और साक्षात महारानी लक्ष्मी भी अदृश्य होकर के वहाँ विचरण करने लग गई। अब नंद जी आए हैं तो जो आता वो कुछ न कुछ बधाई दे के उसको गिफ्ट दे के जाता था, है ना। जब कोई आप कार्यक्रम करोगे किसी को खिलाने पिलाने का तो लक्ष्मी ऐसी प्रसन्न हो जाती है ना। जगन्नाथ जी स्वामी की तरह जगन्नाथ जी रूठ गए थे, है ना। मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, इसके हाथ से नहीं खाऊंगा उसके हाथ से नहीं खाऊंगा। लक्ष्मी बोले ठीक है, कब तक नहीं खाते हो मैं देख लेती हूँ, है ना। कब तक नहीं खाते हो मैं देख लेती हूँ। लक्ष्मी ने खिलाया नहीं, भगवान ने खाया नहीं, और अंत में भूख लगा तो फिर किसने बना के खिलाया उसको? जिसके यहाँ से खाऊंगा नहीं बोलते थे, है ना। तो वही परंपरा हम जगन्नाथपुरी में निभा रहे हैं। और भगवान का ऐसा प्रभाव है कि किसी के हाथ से भी चल गए आपको पता नहीं चलता है किसने दिया, चलता है पता नहीं। अभी मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इस्कान मंदिर की स्थापना कैसे हुई बताओ जरा मुझे, किसी को पता है वो भगवान के पुजारी। क्या आप लोग इसका इतिहास जानते हो इस्कान मंदिर का? कोई क्यों प्रारंभ हुआ इस्कान मंदिर, किसी को पता है? हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसका कारण जानो आप क्या है, कैसा कारण है। हम जब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो वहाँ हमको जूठा प्रसाद मिलता है ना। भगवान का भोग लगता है, फिर पंडे स्वयं ग्रहण करते हैं और वो मिलाया जाता है सब पात्रों में। लेकिन आपको आज तक पता चला है कि वो जूठा है? क्यों नहीं पता चला? अच्छा छोड़ो, ये छोटी बात है। यदि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैंने आधा खा लिया, आधा अगर बच गया ना वो फेंका नहीं जाता, उसको उठा के फिर से पात्र में डाल देते हैं। लेकिन जब तक आपके पास पहुँचेगा ना आप पता नहीं लगा सकते कि जो है जूठा होके मिलाया गया है। उतना ही सुगंध और उतनी ही सुंदरता उसमें विद्यमान रहती है। उसके बाद मेरे थाली से अगले थाली में गया, वहाँ से किसी और थाली में, ऐसे बसते 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 हर थाली में पहुँचता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये जूठा है करके। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण खाया है तो पता नहीं चल रहा है, कोई भी खाए, ये भगवान की वहाँ की विशेषता है। भगवान ने एक बार जो खाया ना उसके हाथ से उनने आशीर्वाद दिया, है ना, कि भैया आज के बाद जगन्नाथपुरी में जो भी जूठल पत्तल भी उठा के खाए तो उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे भगवान साक्षात स्वयं हरि ने ग्रहण किया है। तो मंदिर के जाने के बाद सबकी व्यवस्था, बुद्धि चाहे जो भी हो, लेकिन मुख, हाथ और पेट, इन तीनों की व्यवस्था हरि हरादि हो जाती है। हरि ग्रहण करते हैं और शिव हरण करते हैं दोषों को। उनका काम है हरण करना, तो कोई पता लगा सकता नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था शुरू से संचालित है। एक विदेशी भक्त मंदिर में गया, उसने जूठा खाने से मना कर दिया, जूठा खाने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो तुम हमारे मंदिर में काहे खाओगे, क्या काम तुम्हारा? उसको वहाँ से निष्कासित कर दिए, निकाल दिए। निकालने के बाद जो भी महाराज उस संस्था को चला रहे हैं उनने उसको शरण दे दी और नया वहाँ पे मंदिर बना दिया। पुरी के पास में इस्कान मंदिर बना, देखो बाजू में, पुरी के मंदिर के बाजू में ही इस्कान मंदिर बना हुआ है, देखना जाके आप। तो नई परंपरा स्थापित कर दी, हमारे धर्म ध्वजा को गिरा करके वो नया। तो मैं ये बताइए आप इस्कान मंदिर अब कैसा है, आप बताओ, आप सुनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? इतने दिन तो अच्छा ही लगता रहा होगा। ये वास्तविक में इतिहास है, क्यों इस्कान की शुरुआत हुई। अगर साक्षात जगन्नाथपुरी हैं तो तुम उसके साथ ही चलते ना, हमारी परंपरा को फॉलो करते। तो विदेशियों ने इसको स्टार्ट किया। भगवान को नमस्कार है, लेकिन ये परंपरा के विरुद्ध जाने वाले हैं, इनके बातचीत हमको करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हिरण्यकश्यप भी भगवान शिव को उपासक था, क्या हम उससे बातचीत करने जाएंगे क्या? भगवान कृष्ण को उपासक रहो, ठीक है, हम भी उपासक हैं। हमारा कर्म का फल हमको भगवान देगा, तुम्हारे कर्म का फल तुमको देगा, लेकिन तुम्हारी सत्यता जानना तो जरूरी है। तो इस तरह से ये प्रारंभ हुआ इस्कान मंदिर का शुरुआत। इसलिए मैं भी जानता नहीं था, एक दो बार मैं गया, बाद में फिर मेरी इच्छा जाग गई कि पता क्यों न करूं, क्या जरूरी है। पूरी जैसे सुंदर मंदिर को छोड़ के इसकी शुरुआत हुई, कुछ तो कारण होगा। फिर मैं पूरा पढ़ा देखा, तब भी मुझे समझ नहीं आया। तो पूरी जाके पता चला कि
ये क्यों शुरुआत हुआ? वहाँ हर पंडा जानता है इस कान क्यों शुरुआत हुआ है। पूछे नहीं आप लोग, सब जाते पूरी, कोई पूछे हो इस कान मंदिर क्यों शुरुआत हुआ है? पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ पे सिद्धियाँ अटखेलियाँ करने लगी और साक्षात लक्ष्मी वहाँ पे प्रकटित हो गई। धीरे धीरे वो क्रीड़ा स्थल बन गया। अब कुछ दिन समय बीता तो गोकुल जी कहने लगे कि मुझे जो है कर देना है। काहे का? हम लोग बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं तो कर देते हैं ना गवर्नमेंट को। तो वहाँ का कर वसूलने वाला कौन था? कंस महाराज, है ना। तो गोकुल में नंद बाबा कहने लगे कि भैया अब तुम लोग कुछ दिन रक्षा का भार तुम लोग संभालो, मैं जो है कर दे के आता हूँ। और वो जो है कर देने के लिए वहाँ से चल पड़े। वहाँ गए तो वसुदेव जी महाराज से मिले। कर पटाने के बाद कहे वसुदेव जी कहने लगे बाबा जी आपका इतना उम्र में पुत्र हुआ है, सब बढ़िया बढ़िया तो है ना? बोले हाँ। बोले मेरा एक भी पुत्र रोहिणी का तुमको ही अपना पिता समझ के वहाँ रहता है, वो भी बड़ा अच्छा है ना बलभद्र? बोले हाँ। और आप तुम्हारा पुत्र कृष्ण कैसा है? तो नंद बाबा बोले बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, तुम्हारे बलराम से भी थोड़ा तेज बुद्धि है वो। अच्छा। अब उसको थोड़ी पता है कि दोनों ही पुत्र उसके हैं, है ना। बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रसन्न है। तो कैसा हाल है तुम्हारे गांव? तो बड़ी बहुत सुंदर है भाई, पूछो मत। लेकिन ऐसा है कि तुम यहाँ ज़्यादा देर समय पास मत करो। मतलब ऐसा है कि अब उत्पात शुरू होने वाला है। क्यों? बोले अरे कंस को पता था कि 8वें गर्भ से मृत्यु हो गया, वो बालक कहाँ गया उसको पता है तो नहीं, लेकिन उसने आदेश दिया है एक राक्षसिन को कि इस क्षेत्र में जितने भी बालक हुए हैं ना सबको तुम मार के आ जाओ, है ना। नंद बाबा घबरा गए, अरे क्या हो गया, चलना चाहिए तुरंत। उनकी मीटिंग वहीं पे खत्म हो गई और तुरंत वहाँ से निकल पड़े। चलते गए, थोड़ा दूर पहुँचे तो कहने लगा हे भगवान मेरा जो पुत्र है आप उसकी रक्षा करना। नारायण नारायण स्मरण करने लगे, है ना। आप लोग भी थोड़ा दिन नारायण का स्मरण कर लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वो आगे नारायण नारायण नारायण, पीछे नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से बाबा जी स्मरण करते करते जा रहे हैं और वहाँ उत्पात प्रारंभ हो गया। अब नवीन बालकों को ढूंढना पूतना के लिए बड़ी समस्या थी, है ना। तो भगवान सोचने लगे यही पूतना अगर मुझे ना ढूंढ पाए और दूसरे जगह जा जा के सब बच्चों को मार दे तो बड़ा विकट समस्या हो जाएगा, है ना। तो पूतना तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके सुंदर स्वरूप बनाई और देव समान दिखने लग गई, है ना। भले तेज ना हो लेकिन मेकअप वेकअप लगा के चकाचक ब्यूटी पार्लर में तैयार हो उतरी हो, मालूम सुंदर दिख रही है। अब ऐसे सुंदर दिखे तो देवता और राक्षस में फर्क पड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, होता है ना। लेकिन मैंने बताया ना, श्वास जब अंदर जाए और श्वास बाहर आए तो सुगंध और दुर्गंध से पता चल जाता है कि कौन देव है कौन दानव है। और वो अपना सुगंध जब किसी का शरीर से बाहर निकलता है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा सुगंध है, सामने वाला बताता है तुम्हारा मुंह बदबू मार रहा है, तुम दूर रहो, बोलते हैं ना। तो इसी पुतना चकाचक तैयार हो गई, लेकिन ये भूल गई कि मेरे शरीर के अंदर से बदबू आ रही होगी, वो निकल के जा रही है। भगवान तो दूरदर्शी हैं, है ना। सुने बिन काना, है ना, बिना कान के सुन लेते हैं और वायु के माध्यम से समझ भी जाते हैं कि कौन कहाँ है। पूतना जहाँ पहुँची भगवान समझ गए अब इसको मेरे सुगंध की जरूरत है। तुरंत अपने सुगंध का संचार कर दिया मायावती ने और चंदन का सुगंध भगवान के शरीर से निकल के उसके कान तक नाक तक पहुँच गया। सुगंध आया, वो मंत्र मुग्ध हो गई, 2 मिनट के लिए वो खड़ी हो गई। और उधर कई प्रकार के कलरव, पूतना को एक वरदान था कि छोटी सी छोटी बात वो सुन लेती थी। तो बच्चे के जो कलरव है ना उसको चारों तरफ से सुनाई दे रहा था। भगवान ने कहा यह भी एक विकट समस्या है, तो तुरंत श्रोत्राद वायु से वायुओं को आदेश दिया इसके वायु कान बंद कर दो। इसके कान भी बंद हो गया, उसका कान बंद हो गया, तब सिर्फ सुगंध बच गया। अब पूतना इधर उधर जा रही थी, वो घूमते घूमते सीधा पहुंच गई गोपाल जी के पास और सीधा यशोदा के पास पहुंच गई। और यशोदा को कहने लगी अरे यशोदा तेरे घर ललना भयो, हाँ मुझे भी कुछ मुँह दिखाई देगी क्या। यशोदा अपने काम में बिजी है, हो जाता है ना, व्यस्तता तो है महिलाओं की। और खूब व्यस्त रहे तो कई प्रकार की समस्याएं होती, बोल दो कि चिढ़ जाती है भड़ांग से, अरे दिन भर में काम कर रही हूँ तुमको समझ नहीं आया क्या, हाँ चिढ़ जाती है ना। तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, लिखा है ना। क्यों लिखा है बताओ। मैं इसको पूरा नहीं कर रहा श्लोक को, आपको अर्थ ही बता देता हूं। क्या है, सकल ताड़न के अधिकारी का है। क्या है, ताड़ना मतलब मारना नहीं होता, ताड़न मतलब होता है देखना, है ना। अब देखिए ये ढोल वाला बैठा है, अब कल से आज इसका थोड़ा जोश ठंडा लग रहा है, नहीं सुनाई दिया आप लोग को भी ना अच्छे से, तो आज ये खा पी के नहीं आया है या फिर बजा नहीं रहा ठीक से। तो सबसे पहला शब्द है इसको ढोल। ढोल को यदि ढोल बजाने वाला, ताड़ना मतलब परखना, अगर उसको ठीक से सा रे गा मा पा धा नि सा परखना नहीं आएगा तो उसको बजा सकता है क्या, नहीं बजा सकता। तो ढोल को इस प्रकार से परखने के लिए कहा तुलसीदास जी ने। और फिर कहा गंवार, तो गंवार का अर्थ ना इसमें 2 प्रकार है। तुलसीदास ने गंवार लिखा है, इसका अर्थ है जो आदमी मंद बुद्धि हो या जिसकी बुद्धि थोड़ी कम चलती हो। अब जैसे मैं इसी शब्द को थोड़ा हटा देता हूँ, कृष्ण जी की तरफ ले जाता हूँ, गेवार बोल दिया, मान लो गंवार को मैंने गेवार बोल दिया, ये किसी पे भी लागू हो सकता है। यदि हमारा जो यादव है गाय को चराने ले गया और गाय को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, गाय अलसी खाए तो उसका पेट फूल जाता है, बीमार हो जाती होती है ना। तो अलसी के खेत में न ले जाकर घास खिलाने जाए तो समझदार हुआ ना। तो गंवार को हम गेवार कह के समझ लेते हैं, मतलब वो भी परखने वाला होना चाहिए, गाय क्या खाएगी और क्या नहीं खाएगी। तो ढोल के बाद क्या होगा, गंवार हो गया। अब आता है शूद्र पशु नारी। अब शूद्र में देखिए जो भी काम करने वाले हैं आप, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए,
जो कार्य को निष्पादन करता है उसको गिनती भगवान ने शूद्र को रखा है। ब्राह्मण भी यदि शूद्र में योनि में पैदा हुआ है तो पूजा पाठ नहीं कर पाता, वो लेबरगिरी करता है, आपको बता रहा हूँ पहले। इसमें हम जाति प्रधान वंश प्रधान को समझेंगे। जब आपकी कुंडली तय होती है तो जब जन्म होता है तो उसमें लिख के आता है कौन सी कुल से आया है। ब्राह्मण कुल में है, सिंह योनि है ना, और साथ में पाया भी लिखा के आता है, चांदी है, तांबा है, सोना है। तो ब्राह्मण है और सिंह योनि में गया है तो खुर्राट होगा। ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होना चाहिए? नम, झुकने वाला, दान देने वाला, सरल होना चाहिए। तो अगर कहीं सिंह योनि प्रकट हो गया ना तो आप कितना भी समझा लो आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ, यदि माँ भी सिंह योनि निकल गई तो उसको दबा के पीट देगी फटाफट, क्योंकि कब होता है माँ भी सिंह योनि वाली, बच्चे भी सिंह योनि वाले निकल गए तो कूट काट के बराबर कर देते हैं। तो शूद्र कैसे समझाओगे? आपके मान लो काम करने आ गया, लकड़ी काट रहा है, दिन भर सुबह शाम हो गया, लकड़ी काट दिया और काटते काटते थक गया। अब बोला घर जाना है, 3 बज गया, 4 बज गया, लकड़ी अंदर करना है, तो आप कैसे अंदर कराओगे? बताओ ना। आपको परखना आएगा तो ये अंदर कराओगे। तो मैं बता रहा हूँ कैसे परखना है। आप क्या करो, सबसे पहले उसको बैठाओ, उसको पूछो भैया क्या हालचाल है, घर में कौन कौन है, कब खाते हो कब पीते हो, छोटा सा पूछ लो। 1 गिलास पानी दे दो, बोला 2 कप चाय बनवाओ भैया, चाय पिलाओ। चाय पिएगा बैठे, बोलो लकड़ी अंदर कर दो, अंदर करके जाएगा, मना नहीं करेगा ना। तो इस प्रकार से आप उससे व्यवहार करो। अब नंबर आता है सब पे भारी नारी, किसका है ना, सब पे भारी नारी। अब इसको कैसे परखोगे आप, बताओ? तो वैसे मान लो 2 बजे रात को कोई आपके घर में मेहमान आ गया है ना, 2 बजे रात को मेहमान आ गया, कहने लगा 2 बजे रात को आके हमारा पेट बड़ा खाली, हम तो बड़ा भूखे हैं, रात भर चले हैं, बड़ा मुश्किल से पहुँचे हैं, अब भूख से इतना व्याकुल हैं, अब पता चला रसोई में कुछ है ही नहीं आपके, है ना, रसोई में कुछ है ही नहीं भोजन वगैरह। तो जब भोजन नहीं है तो अब 2 बजे रात को मेहमान को खिलाना है तो कैसे खिलाओगे? बताओ कैसे खिलाओगे? रात को 2 बजे जब उठाओगे ना, सुनो आप थोड़ा सा भोजन बना दो, तो वही ना जैसे वैसे फेंक के मारेगी। रात को 2 बजे कौन भोजन बनाएगा करके? जाओ व्यवस्था देख लो, बोल देना सुबह बनाएंगे, उपवास रहो, दुनिया भर की बातें कर सकती है ना। तो कैसे करोगे बताओ कैसे? तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे समझाया है। क्या समझाया देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। महिलाएं मत सुनना, पुरुष लोग जरूर सुन लो क्योंकि आपको काम निकालना है ना। तो क्या करो, जब मेहमान आ जाए ना तो रात को आप किचन में चले जाओ, रसोई में अपना चले गए, बर्तन निकाल लो, थोड़ा बहुत आटा निकाल लो, बस ज़्यादा मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। बर्तन निकाल लो, आटा निकाल लो, एक बेलन निकाल लो और उसका चकला उसको भी निकाल लो, थोड़ा बहुत चकला को पीटो, थोड़ा बहुत बर्तन को बजाओ। करना कुछ नहीं है, क्या करना है, थोड़ा बहुत पीटना है, थोड़ा बहुत बजाना है। जब तक कि श्रीमती ना उठ जाए तब तक के आपको बजाते रहना है। और जब उठ गई ना तो आएगी तो आप बोलोगे अरे ये क्या कर रहे हो आप? तो श्रीमती पूछेगी ना क्या कर रहे हो? तो कहीं ना ऐसा है मेहमान आए हैं, 2 बजे रात को भूख लगी, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, मैं कम से कम रोटी को ही थोड़ा सा बना के सेक के खिला देता हूँ, तुम रात भर तुम थकी हुई है, हाँ आराम करो। तो आपको काम करने देगी? नहीं ना, नहीं काम करने दिया। अरे कैसे करते हो आप, मुझे बताना चाहिए था, 2 मिनट लगता है रोटी, आप फटो चलो बैठो, है ना, तुरंत फटाफट भोजन बना के खिला देगी। तो तुलसीदास जी ने बहुत सही लिखा, परखना आना चाहिए आदमी को। क्या करना आना चाहिए? डोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता, क्या होता है? परखना होता है। कैसे परखना है, इस विधि को जानोगे तो जीवन जो है चलेगा। तो अब माता जी बिजी हैं, उतना देखिए तो बिजी है, अब कुछ थोड़ा बहुत और छेड़ दूंगी तो गुस्सा आ जाएगी। तुरंत कृष्ण जी को उठा लिया और बाहर निकल गई। और बाहर जाके तुरंत अपने स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान देखिए, अरे रे रे रे, इसका स्तन तो विष से युक्त है। उसने तुरंत भगवान नीलकंठ को याद किया, हे भगवान मैं तो विष पीने वाला हूँ नहीं, और आप मेरे हृदय में विराजते हैं, तो आप ही जो है विष पान कर लीजिए, है ना। तो भगवान जो है उनके हृदय से निकलकर मुख में आ गए और सबसे पहले उसने विष पान किया। और विष पान होने लगा तो भगवान के बस
बाकी इसके प्राण तो मैं खींच ही लूँगा। तो भगवान ने धीरे धीरे फिर दुग्ध पान प्रारंभ किया और दूध के साथ साथ धीरे धीरे प्राण को भी उसका पीना प्रारंभ किया। और जैसे प्राण खिंचाने लगा वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, बस पूतना पूतना पूतना, नहीं करो। इतना कहते कहते उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए और धड़ाम से उस जमीन पे गिर गई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लो आ गई अब राक्षसी पूतना, माया जाल बिचारे, वो तो माया जाल बिचारे। माँ से बालक छीन के ले गई, विष भरा दूध पिलाने, वो तो विष भरा दूध पिलाए। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान, तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान। जिसको मारा तूने उसको दिया था, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई बार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो गाना, तू ही जाने, तू ही जाने हो गाना, तू ही जाने। ओ तेरी माया का ना पाया कोई बार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई बार, लीला तेरी तू ही जाने। गौरी भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पूतना का उद्धार हो गया। पूतना कौन थी? रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री, जिसने वामन भगवान को देखकर कहा मेरा भी ऐसा ही कोई पुत्र हो जाता। तो उसकी कामना भगवान ने इस जीवन में पूर्ण कर दी। उसका विशाल का जो शरीर था ना, नंद बाबा पहुंचे, देखिए अरे बाप रे विशाल राक्षसीन। तो भगवान कृष्ण जो है उनके आधे स्तन और आधे पेट में सो रहे थे आराम से। गए सब लोग, भगवान को उठाया और नंद बाबा कहते हैं देखो वसुदेव जी ने कहा बड़ा उत्पात मच रहा है, मैं ना देखो कितनी कृपा हुई, मैं तो नारायण नारायण जपते आया हूँ और नारायण के प्रभाव से मेरा पुत्र जो है सुरक्षित है, उनकी कृपा हुई। अब पूतना का शरीर जो है काट काट के पूरे गांव वाले उसको जलाने लगे तो उसमें खूब सुगंध निकल रहा है चंदन का। बोले अरे ये राक्षसीन इतना सुगंधित कैसे होगा शरीर करके? तो कहा भगवान जिसको छू बस ले वो तो साक्षात स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है। भगवान ने तो उसका दुग्ध पान किया है ना। तो चंदन क्या अमृत के समान भी कहो तो वो कम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दुग्ध पान करके उसको उद्धार कर दिया। अब माता यशोदा जो है ले आई बालक को, बोले 100 से स्पर्श हो गया है, मृत्यु हुई थी ना उसकी, भाई 100 से स्पर्श हो गया, ये तो अशुद्ध हो गया है। तो क्या किए, गोमूत्र से स्नान करा दिया, गोझर से स्नान करा दिया, पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, 100 का स्पर्श हो गया करके अब बड़ा कवच पाठ करने लगी। आव्या जोडम ग्रीमाणिस्त्वम जंतुरु यज्ञोचित कटिततम जतरम मस्यास हृदकेश्वस्त्रम विशिष्टुंतम कंठम विष्णु भुजम मुकुरमुरक्तम विस्फुरम काम। कवच के पाठ करने लिए हे भगवान चारों दिशा से आप इसकी रक्षा करें। अब तो पंचगव्य पान होता ही नहीं, होता है क्या? कहाँ होता है बताओ? अब किसकी गलती इसमें बताओ? मैं रोज बोलता हूँ ब्राह्मण कहीं गलती करते हैं, कहाँ गलती नहीं करते बताओ मेरे को? आजकल कोई कार्यक्रम हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो 10 गात्र के दिन नियम है, जितने मेंबर हैं जो सगोत्री हैं सबको एक एक चम्मच पंचगव्य पिलाना है, उसके बाद ही वह पूजा का अधिकारी होता है। और आजकल पंचगव्य तो दूर जाओ, गंगा जल नहीं लेते लोग। हाँ, पंचगव्य तो दूर की बात है, गंगा जल नहीं पीते लोग, कौन पिएगा करके।
अब बिना पंचगव्य की शुद्धि होती नहीं है। पंचगव्य कैसे बनाते हैं पता है आप लोग को? मैं बता दूं, याद रखोगे अब इसी बहाने, है ना। पंचगव्य बनाने का नियम क्या है? चने के बराबर गोबर लेना है, ठीक है। उससे 4 गुना नहीं, उससे 5 गुना हमको गौमूत्र लेना है। गौमूत्र से 5 गुना आपको लेना है दही, दही से 5 गुना लेना है घी, और इस सब को जोड़कर उससे ज़्यादा मात्रा में, मतलब 25 गुना हो जाएगा, हमको लेना है दूध। ऐसे करके सबको मिलाना है और मिला के वो तैयार हो जाएगा आपका पंचगव्य। बनेगा कैसे? वो वाला गोबर जो भूमि में ना गिरा हो, वो वाला गौमूत्र जो भूमि में ना गिरा हो, इसलिए लोग गिरने से पहले ही उसको ले लेते हैं। भूमि में गिरे हुए गोबर का गणपति नहीं बनता, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन आजकल लोकाचार में पूजा जाता है। भूमि में जो गोबर गिर जाए ना, उसकी गणपति पूजा भी नहीं होती। अभी दीपावली में क्या हुआ था, सब लोग गणपति बना बना के बेच रहे थे। मैंने पूछा किसका है, उसको गोबर का ही पता नहीं। गोबर है बोला, बस भैंसे का है, गाय का है, ये नहीं पता ही नहीं है। तो आप लोग भी जान जाओ, गणपति उसका बनता है जिसका स्पर्श भूमि में ना हुआ हो। गाय जब गोबर दे रही हो उसी समय उसको ले लेना हाथ में, उसके गणपति बनते हैं। तो हम परंपरा, थोड़ा कठिनता जरूर है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे ना नियम को, तो आपको उसका लाभ भी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो पंचगव्य से पंचामृत, पंचामृत कैसे बनाना? पहले दूध डालिए, दूध के ऊपर दही, है ना। दही के ऊपर घी नहीं डालना है बिल्कुल भी। पहले आपको घी के अंदर मधुरस डालना है और दोनों को मिला लेना है। मतलब घी जैसे मधुरस से मिलेगा, बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाएगा, तब आपको दूध दही के ऊपर उसको डालना है। पश्चात उसमें आपको मिश्री या अन्य चीज़ डालनी है। नहीं तो आपका घी ऊपर फैले दिखेगा, लेकिन जब मधुरस के साथ मिला देंगे ना तो पूरा मिल जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा पंचामृत में घी मधुरस कहाँ है। तो ये तरीका है बनाने का। तो पंचामृत इस तरह से बनाइए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। कवच का निर्माण किया। कवच में त्रिकाल पाठ के बारे में बताया है। कवच का 3 बार यदि पाठ करो तो 1 दिन में 7 दिनों की व्यवस्था, और 3 काल पाठ करो तो अगर आप 7 दिन भी 3-3 पाठ कर लिए तो माह भर की सुरक्षा हमें प्राप्त हो जाती है। उसका शरीर जो है जल के राख हुआ, मैंने बताया कि वो कौन थी। वैसे ही बालक जब पलटता है तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है ना। उसका भी उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण जब पहली बार पलटे तो उसका भी उत्सव की तैयारी हुई, और तैयार हुई तो यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लग गई। स्त्री जब सब गोपी गीत गाते हैं वृंदावन में, है ना, कैसे गाते हैं गोपी गीत, हमें तो वृंदावनी भाषा नहीं आती है ना। तो गोपी गीत गा के बड़ा सुंदर सुंदर भगवान को बता रही हैं। और जिस दिन वो पलटी वाला कार्यक्रम हुआ ना, उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र पुनः पड़ा था। तो बड़े धूमधाम से नक्षत्र में बात चली तो मुझे फिर थोड़ा सा याद आया, जैसे भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो शास्त्र कहता है कि जो बालक रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो उत्पाती होता ही है। भगवान का उत्पात आपको चोरी के रूप में दिखा, भगवान है वो तो नक्षत्र की वाणी को सिद्ध करने के लिए, जैसे राम जी ने शनि के 7.5 में कहा मुझे वनवास प्राप्त हुआ, तो शनि को सिद्ध किया कि ग्रह दशा मनुष्य पे काम करती है, इसलिए वो वनवास को धारण किए। नहीं तो जगत के राजा को शनि 7.5 क्या कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं। मानुष तन लेके आए हैं भगवान, तो मनुष्यता में जो नक्षत्रों के ग्रहों की दृष्टि होगी उसको सिद्ध करने के लिए भगवान ने प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया। भगवान से ज्यादा उसका भक्त महान। राम जी सेतु चल के गए, हनुमान जी लांग गए। हनुमान जी उड़ के चले गए, तो बताओ आप क्या है? भगवान से बलवान है ना उसका भक्त। तो ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, गुरु कुछ नहीं कर पाता, शिष्य सारे कर्म कर लेता है। वो मलुकदास की तरह, वो वरुण को यज्ञ नहीं करा पाए, मलुकदास पत्थर मार के पानी गिरा दिया, है ना। तो होता है वैसे ही है। तो नक्षत्र क्या है? तो रोहिणी नक्षत्र में बालक जो है उत्पाती हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने उस उत्पाती के रूप में, चोरी के रूप में रखे उस चीज को, उत्पात को।
वैसे आप जैसे देखेंगे कोई रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है ना तो उत्पाती होता ही है, तो उस बात को शांत करने की व्यवस्था भी शास्त्रों में निर्णित है। शास्त्र ने कहा जो बालक रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उसको समुद्र के करीब रखना चाहिए, समुद्र के आसपास रखना चाहिए। तो आप तो भाई आप पैदा छत्तीसगढ़ में हुआ है तो उड़ीसा थोड़ी जाएगा, वो नहीं जाएगा ना। तो शास्त्रों ने कहा कि आप समुद्र का जल ला करके कांच के बोतल में भर के जहाँ बालक सोता है वहीं रख दीजिए, तो समुद्र ही उसकी व्यवस्था को तुरंत ठीक कर देता है। यदि आपको तुरंत करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो समुद्र का चित्र लगा दो बोलते हैं उत्तरी दीवार पे, तो भी वो बैलेंस हो जाता है, सुधर जाता है। ये दो प्रकार की व्यवस्था शास्त्रों ने रोहिणी नक्षत्र वाले बालों के लिए बता रखी। वैसे ही सब नक्षत्रों का गुण है, सब नक्षत्र के गुण आप जब जान जाएंगे ना तो आप अपने नक्षत्र को देखकर ही कार्य करेंगे। जैसे मघा नक्षत्र में जो पैदा हुआ वो बालक लोहे के समान मजबूत होता है। भीम जब पैदा हुआ तो 2.5 हाथ भूमि नीचे धंस गई और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, एक बालक 3 मंजिला इमारत से कूद गया और बोला हाथ पैर भी नहीं टूटा, देखे ना कई बार न्यूज में। ये प्रमाणीकरण, मघा नक्षत्र का बालक 10 फुट मंजिला से इमारत से भी कूद जाए तो हड्डी नहीं टूटती उसकी, नक्षत्रों का प्रभाव है वो। वैसे ही श्रवण नक्षत्र में यदि बालक पैदा हो, तो मैंने यहाँ परिवार में किसी को उदाहरण दिया था कि शमशान में ही पैदा होगा। आपको याद है, मैं जब देखने गया था किसी बालक, 2 जोड़े बालक किसके हुए थे, कल तो आई थी वो, किसी का हुआ है ना बालक जिसका चर्च में जन्म हुआ है। आपके यहाँ परिवार में किसका हुआ चर्च में? चर्च वाला हॉस्पिटल है ना रायपुर में, उधर किसी का जन्म हुआ है ना। हाँ, किसी का हुआ, जुड़वा है पता नहीं, लेकिन चर्च में हॉस्पिटल में पैदा हुआ था ना किसी का। हाँ, उसका नक्षत्र क्या था? श्रवण। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको घर परिवार से ही। तो श्रवण नक्षत्र में जब कोई जन्म लेता है ना तो वो जन्म के समय या तो शमशान उसके सामने रहेगा, पीछे रहेगा, या शमशान पे ही रहेगा, ये तय है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ अपने थान खमरिया ग्राम का। हमारे यहाँ मुस्लिमों का कब्रिस्तान है, उसके सामने जितने लोग रहते हैं उसमें जो जन्मे हैं ना वो वहीं पे 3-4 लोग, वो शमशान था तो ही जन्म हुआ है, बाद में कोई बसा है वो अलग नहीं, लेकिन जन्मे वाले लोगों में श्रवण नक्षत्र, क्योंकि श्रवण ही शमशान का स्वामी है। तो ऐसे ही ना सब नक्षत्रों का गुण है। अब चंद्रमा क्या है? रोहिणी नक्षत्र जो सबसे प्रिय है भगवान चंद्रमा को, और चंद्रमा उसके पति हैं सभी नक्षत्रों के, जिसमें रोहिणी उसको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो नक्षत्रों के आधार पर उनका पूजन प्रारंभ हुआ। अब भगवान कृष्ण को बड़ा जोर से भूख लगने लगा। भूख लगा तो जोर जोर से रोने लगे कृष्ण जी, और रोते रोते अपना पैर पटकना प्रारंभ हुआ। और पैर पटकते पटकते एक बार बैलगाड़ी को जोर से चोट मारी, वो ऊपर गया और कई टुकड़े में टूट गया। तो वहाँ एक राक्षस था संकट, तो वह जाके वो टुकड़े हुए तो उसकी मुक्ति हो गई। बोलिए जय श्री हरि। अब जब ऐसी घटना घट गई तो यशोदा जी को बड़ा अचंभा लगा, ये ऐसे अपने आप पलट गया, कैसे टूट गया? तो बालक बताने लगे, माता ऐसा है कि आपके पुत्र को जोर से भूख लगी तो उसने ही पैर से मारा, अब वो पलट गया, तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। अरे के बता तू, हाँ के बात कर रहा, ऐसा कभी होने वाला है नहीं, ऐसा नहीं हो भैयो। विश्वास नहीं हुआ। वैसे ही कुछ दिन और बीता तो भगवान कृष्ण जो है कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि माता यशोदा कृष्ण जी को गोद में रखी हुई थी। अचानक ही उसका भार बढ़ने लगा, है ना। अचानक भार बढ़ने लगा तो यशोदा बोली, अरे 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 ऐसा है, लगता है कि मैंने कुछ आज ज़्यादा ही दूध पिला दिया, इसलिए लल्ला जो है भारी भारी लग रहा है ना, भारी भारी लग रहा है। तो माता ने क्या किया, उसको वहीं पे छोड़ दिया और छोड़ के ना अपने काम में व्यस्त हो गई। वैसे ही त्रिवर्त आंधी तूफान का स्वरूप धारण किए वहाँ पे पहुँचा। अब भगवान को उठा के ले गया, कुछ ऊंचाई में पहुँचा, है ना, कुछ ऊंचाई में पहुँचा तो भगवान ने पुनः अपना भार जो है बढ़ा दिया। भार बढ़ाया तो सहन नहीं कर पा रहा था,
भगवान ने उसके गले को पकड़ा और पटाख से तोड़ दिया। बोलिए जय श्री हरि। उसकी भी मुक्ति हो गई। गिरनावत को लात पड़ी तो मटकी में जा अटका, वो तो मटकी में जा अटका। तेरे को दूध गई से लैला, तेरे को दूध गई से लैला, चूल्हे में जा भटका। फिर भी न माना वो बदमाश, प्रभु बोले पहुंचा आकाश। फिर भी न माना वो बदमाश, प्रभु बोले पहुंचा आकाश। हे भाई उसका किया रे संघार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई बात, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने ओ श्यामा, तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई बात, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई बात, लीला तेरी तू ही जाने। माता जी ने दूध के चक्कर में छोड़ दिया। एक छोटी सी कथा आपको मैं बता रहा हूँ। नानक देव जी महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त। नानक देव जी अपने नाना के साथ रहते थे। कहाँ रहते थे? नाना के साथ। और जब गोपाल जी की सेवा होती ना, तो रोज उसको ध्यान से देखते हैं। उसके मन में इच्छा जाग गई, वो खिलौनों को गोपाल की जरा खिलाते सुलाते, बड़े अच्छे से उसको अपने साथ ही रखते, और जैसे कोई सखा हो वैसा उसके साथ व्यवहार करते। और रोज सोचते कि नाना जी एक आध दिन कह दें कि गोपाल जी के बेटा तू आज से सेवा करना, तू ही खिलाना पिलाना। अब रोज पूजा करके नाना जी उसको प्रसाद देते थे। भगवान कृष्ण जी का प्रसाद, दूध लगाते भोग उसको, थोड़ा सा दूध उसको देते थे। नाना जी बोलते हैं, नाना जिस दिन ना तुम भगवान कृष्ण को दूध पिला लोगे, जिस दिन भगवान कृष्ण को दूध पिला लोगे, मैं ये सेवा तुमको परमानेंट सौंप दूंगा। है ना? कैसे गिर गया ये? अच्छा, तो सेवा सौंप दूंगा। वो इंतजार करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उनके नाना जी गांव जा रहे थे। बोले 3 दिन की सेवा है। कितने दिन की? 3 दिन की। बोले नानक अब तुम जो है भगवान को दूध पिलाना, 3 दिन की ड्यूटी तुम्हारी। नानक जी बोले बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नाना जी चले गए और नानक जी इतना सारा दूध लिया, 2 लीटर। लगाते हैं ना, पीते तो होंगे, उनकी बस्तिक तो है, पीते होंगे। और दूध को खूब देर मेहनत कर करके औटा औटा के एकदम लाल करके तैयार किया। और दूध लिए, भगवान का पूजन किए और ले जाके रख दिए और खड़े हो गए। फिर याद आया कि तो पर्दा लगाते हैं पीने के लिए, पर्दा भी लगा दिए और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भगवान आप दूध पीजिए, प्रसाद मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ देना। और बैठे बैठे 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। पर्दा उठा के देखते, अरे बालक तो था नानक, है ना? उठा के देखा, अरे नहीं पिए हैं। दिन पूरा निकल गया उपवास करते करते उनका। दूसरा दिन फिर दूध वैसे ही गर्म किए, फिर उठाए, फिर लगाए भोग, फिर बैठे रहे। फिर भगवान ने ग्रहण नहीं किया। अब नानक को बड़ा रोने आने लग गया। आप मेरे नाना जी से रोज दूध पीते हो, रोज मुझे प्रसाद मिलता है। अब आज तीसरा दिन था। कहे भगवान मैं आपकी सेवा चाहता हूँ, है ना? नाना जी ने कहा है तुम भगवान कृष्ण को दूध पिला लोगे तो सेवा तुम्हारी। मतलब उनसे तो आप पीते ही हो, उनसे तो आप पीते ही हो, मुझसे इतने नाराजगी किस लिए है ना? दूध का भोग तीसरा दिन लगाया, पर्दे लगा दिए, बैठे रहे। 3 बार पर्दा उठा के देखा, नहीं पिए। चौथे बार छुरी उठा लिए, भगवान को ब्लैकमेलिंग। बोले मेरे नाना जी के आने से पहले अगर आप दूध नहीं पिए तो मैं गला काट के प्राण दे दूंगा तुरंत अपना। और जैसे चक्कू छुरा उठाया, गला में रखे, काटने वाले थे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे रुक। बोले तू चिंता मत कर। भगवान ने दूध पीना
प्रारंभ किया और जब पीने लगे तो भगवान थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी, उनके लिए भी छोड़ दिया। नाना जी उस दिन नहीं आए, तीसरे दिन आने वाले थे, नहीं आए, चौथे दिन भी नहीं आए। अब तो भगवान रोज ही दूध पी रहे हैं। अब 5वें दिन नाना जी आ गए, बताए कि नाना जी के पास प्रसाद लगाए, ला के नाना जी को दिया। बोले इतना सा दूध, और दूध लाल कैसे है? तो वो तो छोड़ते ही नहीं, मेरे कहने पे इतना छूटा है करके नाना जी को आश्चर्य लगा, क्या बात करता है, मैं तो पिछले 10 साल से लगा रहा हूँ, कभी नहीं पिए, तो हम तो दूध को बांट के खत्म करते हैं, हाँ? थोड़ा सा तुमको दिए, थोड़ा सा हम लिए, वहाँ भगवान दूध पीते हैं? बोले नहीं नाना जी पीते हैं। तो चलो दिखाओ। गए वहाँ पे, अब आज भगवान जी दूध नहीं पिए, है ना, आज पिए नहीं, तो उसको बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, फिर से चक्कू उठा लिए, चक्कू उठा ली, काटने वाले थे, बोले भगवान रुक, मैं पी लेता हूँ। तो नाना जी के सामने भी भगवान प्रकट हो गए, बोले वत्सल भगवान की जय। तो नानक देव जी परम भक्त। आगे नामकरण संस्कार की बाल लीला है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं गर्गाचार्य जी को कि मेरा जो बालक है भगवान वहाँ है, और आप किसी को बिना बताए उसका नामकरण संस्कार कर देना। कहा गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जंगानंदस्य वासुदेव प्रचोदितः तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रातुत्थाय कृतांजलि अधंजीरो जज्या प्रणता पुरासरम। वसुदेव जी के कहने पे गर्गाचार्य महाराज स्वयं पहुंच गए वहाँ पे नंदगांव। और नंदगांव पहुँचे तो नंद बाबा को पहले ही पता था कि गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के कहने पे आ रहे हैं। बोले अहो भाग्य भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो नंद बाबा, वैसे तो मैं वसुदेव जी का पंडित जी हूँ, पुरोहित हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करूँगा तो तुरंत ही सब लोग जान जाएंगे कि पक्का पुत्र यहीं पे है, और कंस जो कल काम करने वाला हो अभी तुरंत करने लग जाएगा। तो क्या करें, ऐसा करते हैं हम गौशाला चलते हैं। कहाँ चलते हैं? गौशाला। और वहीं पुत्रों को तुम ले आना, और वहीं उसका नामकरण संस्कार कर देंगे। रोहिणी यशोदा दोनों पुत्रों को ले जाने लगी। बोले अरे हाँ कोई पंडित आया है, तो क्या नामकरण संस्कार करने आया है, लंबी लंबी दाढ़ी है, चलो एक काम करते हैं परीक्षा ले लेते हैं। ले कैसी परीक्षा? बोले काम कर, अपने बालक को तो मुझे दे दे और तेरे बालक मैं रख लेती हूँ, और पूछेंगे नामकरण संस्कार। बोले ठीक है। चले गए, और जैसे गए तो उनको प्रणाम किया। बड़ा दिव्य तेज है गर्गाचार्य जी महाराज का। प्रणाम करके पूछने लगे। तो भगवान कृष्ण को जब देखा ना तो वो देखते रह गए सतत। वो है ना, राम जी ने लिखा है, राम जी वाली जो कथा है ना, जनक नंदनी वाला, वैसी स्थिति उनकी भी हो गई। ता शुद्ध छोड़ा, और शुद्ध छोड़ के आदमी को स्त्री पुरुष का बोध होता नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज उनको ध्यान से देख रहे। अब थोड़ी देर में उनका योग निद्रा लग गया। योग निद्रा लग गया तो ये यशोदा और रोहिणी कहने लगी हाजी महाराज जिंदा है कि मर गए हैं? छू के देखूं? बोले नहीं, कैसे करती हो, ब्राह्मण को छूना अच्छी बात नहीं है। ध्यान से देख रहे हैं। तो बोले महाराज जी प्रणाम। फट से गर्गाचार्य जी जाके हाँ बोलो आप क्या कर रहे थे? नामकरण? हाँ मैं तो नाम ने सोच ही लिया मैंने। क्या? ये क्या है ना यशोदा, तुम्हारा जो पुत्र है ना कई बार वसुदेव जी के पुत्र बना है, इसलिए इसका नाम पहला नाम वासुदेव होगा। घबरा गई यशोदा, ये कैसे पंडित है? कहता है मेरा जो पुत्र है पहले वासुदेव का कई बार पुत्र बन चुका है, और इसका नाम वासुदेव कर दिया पहले ही फट से। बोले हाँ तुम्हें नहीं पता, मैं ज्ञानी हूँ, तुम थोड़ी हो। मैं ज्ञानी हूँ, बता रहा हूँ ना, वासुदेव इसका नाम है, वासुदेव। बोले ये पंडित ठीक नहीं है, चलो दूसरी परीक्षा करके देखते हैं। बोले ये बता। तो बोले रुको रुको मैं बता रहा हूँ, पूछने की जरूरत है ही नहीं तुमको। ये जो तुम्हारे गोद में नहीं है इसका पुत्र है, और इसके गोद में तुम्हारा पुत्र है, खत्म। रोहिणी यशोदा बती भ्रम तुरंत नष्ट हो गया। बोलते हैं अरे अरे ज्ञानी है, प्रणाम करने लगी। भगवान क्षमा करे, हम तो आपकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो बोले ये जो काला काला है ना,
है ना, और कई प्रकार के रंग है, कई प्रकार के इसके अवतार हुए हैं विभिन्न प्रकार का। इसका नाम हम रख देंगे आकृष्य कृष्ण, मतलब कृष्ण, है ना। काला भी है, लाल भी है और गोरा भी है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? कृष्ण। और ये बड़ा बल वाला है तो इसका नाम हम बलराम रख देते हैं, बलभद्र। दोनों का नामकरण संस्कार हो गया, और नामकरण संस्कार हुआ तो फिर बधैया बाजने लगी। नामकरण संस्कार के बाद अगली पारी आती है चूड़ाकरण। हम जो चूड़ा पहनते हैं, काहे के लिए पहनते हैं? चूड़ा रक्षा के लिए है। आप लोग नहीं पहनते, लेकिन किसी परिवार ने इसको परमानेंट धारण कर रखा है। पहले अस्त्र शस्त्रों का युग था ना, है ना, तो चूड़ाकरण दोनों हाथ में होता था, एक हाथ वाला नहीं है। और कैसे चूड़े? लोहे के चूड़े पहनाए जाते थे जाकि शस्त्र रोक सके, दोनों हाथ में मोटा मोटा चूड़ा। तो चूड़ाकर्म संस्कार, तो बालक है तो बालक के हिसाब से उसका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ ताकि अस्त्र शस्त्र को रोका जा सके। तो नामकरण के बाद फिर चूड़ाकर्म संस्कार हो गया, और चूड़ाकर्म संस्कार हुआ तो भगवान की कई छोटी बड़ी लीलाएं प्रारंभ हो गई। भगवान जो है थोड़ा थोड़ा चलना सीख गए, और चलना सीख गए तो अपने ग्वाल वाल मित्रों के साथ मिले। तो भगवान कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों को, चलो हम एक नया खेल खेलते हैं। बोले क्या खेल खेलेंगे? तो कहा हम चोरी करेंगे। तो ग्वाल वाल बोले कैसी बातें करते हैं कान्हा, हाँ चोरी करना है? क्या तुम्हारे घर में कोई कमी है? आहा, मेरे घर तो इतना है कि पूरे संसार को भी खिलाऊं तो कम पड़ने वाला नहीं है। 9 लाख गायें, उसका घी दूध दही कितना होगा, सोचिए आप। तो बोले ऐसा है कि हमारे जो श्रीदामा हैं, मनसुखा है, बड़े दुबले पतले हैं। अच्छा, तो दुबले पतले हैं, क्यों दुबले पतले हैं? ऐसा है ना कि जो कर के नाम में पैसा जाता है ना, तो इसके घर के लोग ना इसका जो माखन जो है बेच के पैसा पटा देते हैं। कहाँ? कंस के पास। इसलिए बेचारा खाता पीता नहीं है, तो खिलाने के लिए मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए चोरी करूंगा, बोलते हैं भगवान। ठीक है, इसके लिए चोरी करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं क्या? चोरी विद्या ग्रुप। क्या बना लेते हैं? चोरी विद्या का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप तय हो गया, 6 लोग मेंबर भी बन गए, भगवान कृष्ण उसके अध्यक्ष हो गए। तो बोले कल एक साथ सब मिलेंगे, किसने कैसे चोरी किया बताना, तब हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पहले एक्सपीरियंस जरूरी है ना, है नहीं? तो सब अपने अपना योजना बना के गए। कृष्ण जी भी घर गए अपनी योजना बना के, और जाग के पहले कमरे में गए, पहले माखन खाया। माखन खाया ना तो एक जगह देखा दर्पण, दर्पण उसने देखा नहीं था, दर्पण उसने देखा नहीं था। एक जगह दर्पण देखा तो हू बहू उसका पूरा शरीर उसमें, उसको कंफ्यूज हो गया, वो मैं हूँ कि कौन है, कंफ्यूज हो गया। बहुत देर वो दिमाग लगाया, जैसे जैसे वो करता वैसे वैसे कर रहा था। तो उसने युक्ति लगा लिया, अरे मैया को बेवकूफ़ बनाने के इससे बड़ा कोई तरीका है नहीं। ओ मैया चिल्लाने लगे। लेकिन क्या हो गया? कान्हा क्वचित करो कान्हा। हाँ, तो कहने लगे मैया मैंने एक चोर पकड़ो है। अच्छा, चोर पकड़ो, कहाँ दिखा? अरे आ तो पहले किवाड़ जल्दी से बंद कर। तुरंत जसोदा माँ आ गई, किवाड़ बंद कर दिया, और वो खम्मा को से लपेट के खड़ा था। तो बोल ये चोर मैंने इसके अंदर पकड़ रखा, देखो बिल्कुल। तो कान्हा तेरी मुंह दिखाई हुई नहीं, इसलिए तू जानता नहीं वो चोर नहीं है, वो क्या है? दर्पण है, तेरा ही प्रतिबिंब है। अरे नहीं मामा, माँ ये चोर है, मेरे ही बराबर है। तो माँ को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, वो जानता वो भी है कि दर्पण है करके। तो माँ उसको सुननी, अरे तो कान्हा मेरा परम सीधा है रे, तू कैसा है? परम सीधा है, तू समझता नहीं, तू छोड़ दे बेटा, वो चोर को मैं देख लूँगी। अब जैसे भगवान कृष्ण छोड़े तो देखा मुंह में माखन लगा हुआ है। बोले माँ, अरे कान्हा ये तेरे मुंह में माखन कैसे? वो क्या है ना मैया, आपका जो मटकी है ना उसमें चींटी आ गई थी, और चींटी हटाते हटाते, हाँ, और चींटी हटाते थे मैंने चोर देख लियो, और चोर देख लियो ना तो पकड़ने के वास्ते में मारा तो मेरे मुंह हाथ में आ गया। मैया जो हंस दी, अरे कान्हा कितना बेवकूफ है, तुरंत वो भग लिया वहां से। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भग के अपने मित्रों से मिला, कैसे किसने कैसे कैसे चोरी की बताओ करके। तो बताने लगे हम तो भाई पिट गए, हम पकड़े गए। बोले हम तो पा ही नहीं पाए। तो कृष्ण बोले हम तो बेवकूफ बना के चले आए। तो
कैसा है भगवान? बड़ा नटखट है, छोटा सा 2 मिनट का वजन। आज तो आप लोगों को यही सुनने मिलेगा। कृष्ण जी की लीला है और लीलाओं का आनंद आप लीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया, बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया, बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया। ढूंढी अखिया उसे चहुआर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढी अखिया उसे चहुआर, जाने कहाँ छुपा नंद किशोर। उड़ गए जैसे पुरवैया, बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया, बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया। तो ही मैं गले से लगा लूं, लगे ना किसी की नजर। तू है गाना गले से लगा लूं, लगे ना किसी की नजर। धूप जगत है ममता की छैया, बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया, बड़ा नटखट हरि कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया। बोलिए नंद किशोर भगवान की जय। तो चोरी का ग्रुप काम करने लग गया, चोरियां चालू हो गई। अब क्या करता कान्हा? सबके घर में जाके चोरी करता। कैसे चोरी? भगवान तो चित्त चोर हैं, चित्त को चुराने वाले हैं। गोपियां तो चाहती ही थी, इतना सुंदर कान्हा था, वो शुरू से इंतजार करती, जानबूझ के दरवाज़ा कोई खोल देती, यहाँ से ले आए। भगवान दरवाजे से जाके खिड़कियों से घुस जाते थे। जब तक वो दरवाज़ा खोल कर आ तक थी, तब तक के चोरी करके ग्रुप गायब। अब खुद ही खाए और दूसरों को भी खिलाए, और लास्ट में बंदर को भी खिलाते थे। बंदर को बुला बुला के माखन चोर का जो ग्रुप लगातार आतंक हो गया, आतंकी हो गया ना। हाँ, हर किसी घर में चोरी करने लगा। अब तो लोग गोपी जो है परेशान हो गई, और परेशान होते होते वो चाहती भी थी कि कोई कान्हा हम चोरी करो। बाद में जब वो चीज़ घट जाए तो थोड़ा बुरा भी लगता था, अरे गड़बड़ हो गया, प्रेम के चक्कर में नुकसान हो गया, है ना। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हो गया कि भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा मिट्टी खा लिया। बच्चों का तो खैर आदत होता है, आजकल तो मिट्टी देखने को भी नहीं मिलता। सीमेंट में रहना है पूरा टाइम या टाइल्स पे रहना है, बच्चे चाह के भी कुछ नहीं खा पाते।
पहले मिट्टी खा लेते थे तब भी कोई चिंता नहीं होती थी। आजकल एक तो कपड़ा भी चूस दें तो आदमी घबरा जाता है, अरे राम राम पता नहीं क्या हो जाए, तुरंत डॉक्टर के भागना है ना। इतने इंजेक्शन लगते हैं, पता नहीं कौन कौन इंजेक्शन क्या क्या इफेक्ट देता होगा, समझ में नहीं आता। बीमार करता है उल्टा के सुधारता है। वैक्सीनेशन का कोई भरोसा है नहीं, आप तो जानते नहीं हो। डॉक्टर जो बोल दे सब ठीक है, खुद तो जानकारी है ही नहीं। हम तो आयुर्वेद चिकित्सा भूल गए हैं पूरा, 24 घंटे एलोपैथिक में खोए हुए हैं तो हर वक्त। लेकिन ये आयुर्वेदिक एलोपैथिक की जरूरत नहीं है आपको। सबसे अच्छा है भगवान का स्मरण, है ना। भगवान का स्मरण करेंगे तो कोई रोग आने वाला नहीं है। रोग कैसा आता है? स्मृति के रूप में आता है, वो वायु के द्वारा प्रवेश करता है। और जब आपके अंतःकरण की वायु शुद्ध रहेगी तो कोई रोग आने वाला है ही नहीं। आप नष्ट करना शुरू करो। जब आप मच्छर को भी मारना शुरू करते हैं, इतना मच्छर आता है, थक के आप भी सो जाती हैं, अरे 1-2 ठम कुछ नहीं होता करके। सुबह उठती हैं फिर 1-2 हज़ार रहता है ना। किसकी व्यवस्था ये? ऊपर वाले की। और जिस दिन मारना बंद कर दो कोई दिखेगा भी नहीं आपको, है। मारना बंद कर दिए तो आप परवाह करना छोड़ दो ना, अरे जो होगा देखा जाएगा, परवाह छोड़ दो, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने माटी खा ली, है ना, मिट्टी खाया तो तुरंत माँ पहुंच गई यशोदा। दिखा कान्हा, दिखा मुंह खोल। उंगली डालने को उसकी तो खोल नहीं पाई, वो बड़ा ताकत लगाई तो और जोर से दबाए बैठे रहा। और जैसे मुंह खुला तो पूरा ब्रह्मांड उसके मुख के अंदर, नमो सुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरो बाहुवे सहस्रनाम्ने सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः परम शांताय विश्वस्वरूपिणे विष्णवे प्रभु विष्णवे। पूरा ब्रह्मांड उसके मुख के अंदर दिख रहा है। वो अचंभित होके ध्यान से लग गया उसका भी, और वो बिल्कुल ध्यान से देखने लगी। देखते देखते भगवान कृष्ण ने फट से मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद हुआ तो फिर से मुंह खोली, दोबारा मुंह खोला तो उसको दिखा नहीं कुछ। अरे ये अचंभा क्या है? मैंने जो देखा वो वाकई में ब्रह्मांड था कि मेरे मन का भ्रम था? वो थोड़ा सा परेशान हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर 1 मिनट की सोचती, इसके पहले मैंने देखा है इतने बड़े पूतना, फिर देखा वो तृणावर्त, है ना, फिर संकटा, ऐसे करके संकट भंजन भी किए थे। ऐसे 3-3 राक्षसों को मारने के बाद भी उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि भगवान होंगे। तो भगवान ने उसके मस्तिष्क में चट से चटकन मारा और उसको स्मरण करा दिया। क्या? ये जो है ना यशोदा है पूर्व जन्म में, और नंद बाबा है, दोनों के दोनों वसु थे, है ना, वसु थे। और वसु में ही इनने इतनी तपस्या की तो भगवान को बच्चे के रूप में खिलाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो भगवान ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन अपना जीवन जो है बचपना उनको सौंप दिया। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो पूर्व जन्म के वसुओं को आशीर्वाद मिला, है ना। तो ये वसु का नाम क्या था? एक का नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा। क्या नाम था? धरा। हाँ, इस प्रकार से अब एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान श्याम सुंदर एक गोपी के यहाँ चोरी करने जाने की योजना बना रहे थे। गोपी को पहले से ही पता था, योजना सारी धरी की धरी कृष्ण जी की, है ना। कई बार वो भी पकड़े गए हैं। तो एक गोपी जानती थी कृष्ण को पकड़ने का तरीका, दरवाजा भी खोल दिया, खिड़की भी खोल दी, और व्यवस्था बना के बैठी थी 4-5 गोपियाँ। आज इसको हम लोग धर ही लेंगे हर हाल में करके। भगवान कृष्ण दरवाजे से गए और माखन चुरा के खाने लगे। फिर अपने तन सखा, मन सखा, श्रीदामा सारे सखाओं को बुलाकर उसने खूब बांटा। अब बांटने के बाद बंदरों को भी दे दिया। उसके 1-2 मटका फोड़ भी दिया। उस समय कैमरा होता तो रिकॉर्ड कर लेते, है नहीं, कर लेते रिकॉर्ड ना। अब उस समय कहाँ कैमरा था, और रिकॉर्ड कर भी लेते तो भगवान की इच्छा, फोटो आता कि नहीं आता क्या पता, क्योंकि उनकी इच्छा है ना। जो उन्हें लीला करने शुरू की है, कैमरा रख भी लो तो रिकॉर्ड नहीं होता, बंद हो जाता है, अपने आप हैंग हो जाएगा,
क्योंकि जो प्रभु की इच्छा के बिना कुछ होता जाता है नहीं। अब भगवान देखिए जैसे सब कुछ करिए, मटका फोड़े तुरंत गोपी उसको पकड़ ली हट से। कान्हा तू पकड़ा गया आज, चोरी तेरी पकड़ी गई। अब चोरी पकड़ लिए तो बोले अब चल तेरे को ले चलती हूँ तेरी मैया के पास। कृष्ण जी बोले फंस गए हो। कैसे? बुरी तरह से फंस गए हो। एक हाथ में अपनी रस्सी बांधी दूसरे कृष्ण जी की, और उसके बाद और हाथ को पकड़े हुए थे, है ना, रस्सी बांधी। थोड़ा दूर चला तो कृष्ण जी बोले रस्सी बड़ा टाइट है, आप ऐसा करो रस्सी छोड़ दो, हाथ से सीधे पकड़ लो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो गोपी बोली हाँ बेचारा बालक है ना। रस्सी छोड़ दी और हाथ से पकड़ ली। और थोड़े दूर चलने लगा तो उसके सखा लोग भी साथ ही साथ चल रहे हैं। तो गोपी बोलती है सुदामा तंसका मनसका तुम लोग दूर रहो कृष्ण से, मैं इसको इसकी मैया के पास आज ले जाकर रहूंगी, और ज़्यादा तुम लोग करोगे तुम्हारी मैया के पास भी जाएंगे करके। तो तंसुका बोला एक काम करते हैं, युक्ति लगानी पड़ेगी भगवान को छुड़ाने के लिए। बोले क्या? देख पहले ये घूंघट जो है ना इतना है, ये नीचे के अलावा कुछ देख ही नहीं पाती। हाँ इतना लंबा घूंघट होता था पहले, होता था नहीं, तो इसके अलावा कुछ देख ही नहीं पाती। तो एक काम करते हैं चलो दिमाग लगाएं। वो थोड़ा दूर चलती है ना तो कृष्ण जी बोलते हैं गोपी सुना ना, क्या ये वाला हाथ बहुत देर हो गया पकड़े हुए है ना, तो तुम दूसरा हाथ पकड़ लो करके। इधर कृष्ण जी अपने हाथ छुड़ा दिए और फट से तंसखा का हाथ पकड़ा दिए लोग, घूंघट लिए पहुंच गई वहां पे। अब भगवान दौड़ के अपनी मैया के पास पहुंच गए। वहां पहुंचे, मस्त गोद में बैठ के खेल रहे हैं। पहले अरे यशोदा यशोदा लक्के क्यों आई तू, बावरी हो गई के? हाँ बोले नहीं, ये देख तेरे पुत्र को मैंने पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ा है ना, माखन सहित मेरी मटकी भी फोड़ दी और बंदरों को भी खिला रहा था, खुद खाता चलो कोई बात नहीं है, बंदरों को भी खिला रहा है, पूरा बर्बाद कर दिया सब कुछ। यशोदा जोर जोर से हंसने लग गई। उधर देखिए कृष्ण जी तो घूंघट को थोड़ा ऊपर कर और देख मेरे छोरो मेरे गोद में बैठे हुए। वो ऊपर उठाई सिराना और देखा अरे कृष्ण जी तो यहाँ बैठे। इधर देखा कौन पकड़ा है, तो तंसखा। वो बावरी हो गई, ये क्या हो गए हो, समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो भगवान जो है कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी माया है उनकी कि पकड़ना बहुत मुश्किल है। और आगे लिखते हैं न भूत संगम संस्थानो देवस्य परमात्मना यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मना सा सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रोतस्मार्थं विधानतः अस्यापि देवो वपुषो मदन गृहाय स्वेच्छामयस्य नातो भूतमयस्य कोपि। देखिए अवतार तो भगवान कृष्ण का भी है और श्री राम का है। नाना प्रकार का अवतार भगवान ने धारण किए और सब माधुर्य अवतार है सबके सब। कैसे हैं? माधुर्य अवतार है, बड़ा मनोरम है ये अवतार जो है। एक दिन ऐसा हुआ कि नंद बाबा जो है भगवान कृष्ण को बचपन में ही लेकर भांडीर बन गए। कहाँ गए? भांडीर बन गए। और वहाँ पे जगत जननी जगदम्बा राधा रानी भी उपस्थित हुई। अब ब्रह्मा जी की देख रेख में उनका विवाह वहाँ पे भांडीरवन में संपन्न हुआ। तो राधिका बड़ी हुई है, भगवान कृष्ण भी किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। दोनों का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। एक छोटा सा भजन राधिका गौरी से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। राधिका गौरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बांसुरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र की छोटी है मेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। बांसुरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भगवान कृष्ण जो है ना बड़े छोटे हैं, है ना, और उसे मैया से कहने लगे, माँ अगर तुम ब्याह नहीं कराओगी ना तो मैं तुम्हारी गैया नहीं चराऊंगा। क्या? गैया नहीं चराऊंगा। जो नहीं ब्याह कराए थारी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए थारी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। यकीन मानिए वृंदावन में जब कन्हैया जी जिस जगह से जाते थे ना वहाँ भीड़ लग जाती थी गोपियों की। एक कन्हैया जी हमारे बीच में यहाँ पे भी हैं। दीदी ओ दीदी, कन्हैया जी को सामने ला करके और आसपास में सारी गोपियां आकर गई। जितनी गोपियां अपने आप को समझते हैं सब लोग इनके पास आकर के कहना है क्या? जो नहीं ब्याह कराए थारी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद ओ मैया तेरी दहलीज पे ना आऊं। आज के बाद तेरी मैया तेरी दहलीज पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका विरज की छोरी से मैया करा दे मेरी राधिका गोरी से। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब क्या है, जब मैया ब्याह ना कराने लगी ना तो कृष्ण जी उनको बड़े प्यार से समझाने लगे। क्या कहने लगे? मैया जब उसको तो ब्याह करा लेगी ना तो रात में मैं तेरे चरण उससे दबवाऊंगा, तुमको बड़ी मीठी नींद आएगी। ओ चंदन की चौकी पे, ओ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझे बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं तोरे चरण दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं तोरे चरण दबवाऊं। भोजन में पकवाऊंगा 56 प्रकार का। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया
जब अंगना बटोरेंगी। और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जागो जागो, बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो काम। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और सुन बात कान्हा की मैया बैठी मुस्काई, सुन बात कान्हा की मैया बैठी मुस्काई। लेकर के बलैया अपने ही बड़े से लगाई, लेकर के बलैया अपने ही बड़े से लगाई। नजर कहीं लग जाए ना मेरे ये लाल को राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, विदित चोरी से नैया करा दे मेरो प्यार। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी पानी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी पानी लागे, मन करो यमुना जी पानी लागे। यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। बरसाने में धूम मचावे बरसाने की चोरी, बरसाने में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज राम राधा जुटी धाम राधा जुटी राजधानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रूपाणी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रूपाणी लागे। मीठी मीठी मेरे मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हाँ मुरली बाजे। होकर सावती देव मेरा रानी
हर वाह वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है। पालकी में होके सवार चली मैं तो अपने कान्हा के द्वार चली मैं। पालकी में होके सवार चली मैं तो अपने सांवरे के द्वार चली। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं तो नाचती छम 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 छम। पालकी में होके सवार चली मैं तो अपने कान्हा के द्वार चली मैं। पालकी में होके सवार चली मैं तो अपने कान्हा के पास चली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। विवाह संपन्न हुआ राधा जी का कृष्ण जी के साथ और विधिवत पाणी ग्रहण भी हुआ। उसके बाद राधा जी भगवान कृष्ण पुनः बाल स्वरूप में आ गए और राधा जी उनको ले जाकर नंद बाबा के घर में छोड़ आई। उसके पश्चात गोपी सभी मिलकर माँ कात्यायनी का अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान करते समय गोपियाँ सुबह सुबह उठकर सरोवर में स्नान करने गईं। वहाँ भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ सरोवर में गई हैं अर्ध वस्त्र में, तो भगवान कृष्ण ने बाकी वस्त्रों को कदम्ब के पेड़ पे टांग दिया और कहने लगे, गोपियाँ तुम किसके उपवास व्रत के लिए आई हो? तो बोले, हम परम प्रिय प्राण की कामना से आए हैं और हम चाहते हैं कि वो हमको वर्ण कर ले, इसलिए हम माँ कात्यायनी का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, अनुष्ठान कर रही हो तो स्नान करो और जाओ। तो गोपियाँ कहने लगी, कृष्ण हमारे बाकी वस्त्र दे दो। तो भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि तुमने जो गलती की है उसकी सजा भुगतो। तो कहा क्या? तो कि भगवान तुम जो समय स्नान का आया है ना सुबह 3 बजे का, इस समय पानी के अंदर वरुण जो कि गण का निवास होता है, इस समय स्नान करना ठीक नहीं है, इससे व्रत भंग हो जाता है, इसलिए वैसा स्नान करना नहीं चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त आ जाए उसके पश्चात ही स्नान हमको करना चाहिए। तो भगवान के कहने पे वो समझी और भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हम गंवार हैं, बेवकूफ़ है, हमें समझ नहीं आया, हे कान्हा हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान ने वस्त्र लौटा दिए। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मुक्ति कहे गोपाल से, सो मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति गोपाल जी से प्रश्न करने लगी, मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए ना, मैं सदैव सबको मुक्त करती रहूं, ऐसा होने व्यवस्था होना नहीं चाहिए। तो वो क्या कहा, ब्रज रज लगे मस्तक से, ब्रज की धूल भी माथे में चढ़ जाए तो मुक्ति को भी मुक्ति हो जाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को दूध पिला रही हैं। तो कृष्ण जी प्रश्न करते, माँ तुम्हें दूध पसंद है कि कौन प्यारा है? मतलब संतान तुमको ज़्यादा पसंद है कि दूध? क्योंकि तुम्हारे पास संतान तो एक ही है, मैं हूँ, और गैयाएँ बहुत है, दूध भी बहुत है। तो जो ज़्यादा हो ना वो कम प्यारा होता है, और जो कम हो
वो ज्यादा प्यारा होता है। तो बता तुझे के प्यारो है बता। तो माँ कहने लगी कान्हा तू ही प्यारो है, पूथी पसंद है मुझे दूध, तो मेरी ड्यूटी हवा। क्या है? ड्यूटी हवा। अच्छा, अब थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि दूध उबलने लगा, जलने का गंध आने लगा। यशोदा जी कृष्ण जी को पटाख से नीचे रख के भाग गई दूध को ठीक करने के लिए। हाँ, अब गैस तो था नहीं उस समय, तो लकड़ी वाला जमाना था, जाके फटाक से तुम कम कर दो और दूध वाला काम खत्म हो जाए, है ना? ऐसी व्यवस्था तो नहीं है ना। गई वो दौड़ के। अब कान्हा गुस्सा हो गया एकदम जोर से कि अभी माँ बोल रही थी कि मुझे पूत पसंद है दूध नहीं, और देखो मुझे पटक के दूध के लिए भाग गई। कृष्ण एकदम गुस्सा हो गया। अब गुस्सा होके मटकियां फोड़ने लग गया। जो माखन था बंदरों को बांट दिया, जितने सब मटके थे घर में सब फोड़ पाड़ के सब बराबर कर दिया। किचकिच बोलते हैं ना आप लोग, क्या है किचकिच शब्द? संस्कृत है वो। क्या है? कीचा कीच मचा दियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीचा कीच मचा दियो। कीच शब्द जो है ना संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ है सब चीजें इधर उधर बिखरा देना, है ना? तो बिखरा दिए। अब जब सब तोड़ फोड़ दिया तब माता ने देखा भगवान कृष्ण जो है ना उखल के पास ही खड़े हुए। यशोदा बहुत गुस्सा आ गई, तूने जो है दूध गिराया, मटका गिराया, माखन खराब किया, खुद भी नहीं खाया, बंदरों को भी खिलाया। बड़े क्रोध में माँ तुरंत एक रस्सी ली, उखल से बांध दूंगी करके। रस्सी लिए, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गया। फिर रस्सी लेने गई, फिर 2 अंगुल कम पड़ गया, और रस्सी लाई, फिर 2 अंगुल कम पड़ गया। ऐसे वो ना 2-2 बार जाने आने में थक गई, थक के बैठ गई। अरे कान्हा, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि माता तो ऐसे भी उम्र बहुत हो चुकी है, थक जाएगी। नहीं थकेगी। क्यों? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपका आयु कितना है? 100 वर्ष का। जब कृष्ण जी का समय था उस समय 1000 वर्ष की आयु होती थी। कितनी? तो जब 90 साल की थी तो मान के चलो अभी 9 साल के बराबर ही पकड़ो उसको आप, है ना? 90 साल की थी तो 9 साल ही मान के चलो, मतलब युवावस्था ही। उसमें 500 वर्ष के हो तो आयु, है ना? तो माता थक गई करके कृष्ण जी स्वयं बंद गए उखल से। अब बंद गए और यशोदा जी जो है उनको छोड़ के अपने बाकी कामों में व्यस्त हो गई। अब भगवान कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, माया मुझे छोड़ दे, अब मैं कोई गलती करूँगा नहीं। यशोदा बोले दिन भर ऐसी बंदा रहा, जब मुझे लगेगा तुझे छोड़ना है तो मैं छोड़ दूंगी। कृष्ण जी रोते, फिर थोड़ी देर चुप हो जाते, फिर कोई प्रकार की हंसी टिटोली करके मैया छोड़ देना। यशोदा बोली नहीं, तेरी कारस्तानी बहुत बढ़ गई है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। भगवान कृष्ण उखल को खींचने लगे, थोड़ा थोड़ा घसीटा, थोड़ा आगे बढ़ाया, आंगन में ले आए घसीटते घसीटते। अब आंगन में ही जो वृक्ष तो रखा हुआ था, है ना, यमलार्जुन जो है पूर्व जन्म में श्रापित देवता थे वो, है ना? कौन देवता? कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। तो उनको श्राप लगा हुआ था। भगवान जो उखल लेकर उनके बीच से गुजरे और वहां पे उखल उल्टा होके अटक गया। अटका तो भगवान ने धड़ाम से खींचा और उन दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। बोलिए भगवान की जय। उखड़ गया और दोनों की मुक्ति हो गई। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके बताने लगे। भगवान बोले तुम कौन हो? तो क्या हमारे नारद जी से श्राप मिला था, हम कुबेर के पुत्र हैं, हम धन अभिमान में ना खो गए थे, और धन अभिमान में खो जाने के कारण हमें नारद जी का श्राप मिला। और धन अभिमान क्या है? अगर आदमी ज्यादा धनी हो जाए तो क्या भगवान की सेवा करता है अच्छे से? देखो धन 2 तरह से आते हैं, एक तो थोड़ा मेहनत करके खूब आ जाता है, और एक बहुत ज्यादा मेहनत करके निश्चित जितना जरूरत उतना आता है। और एक जगह ऐसा भी होता है कि मेहनत भी ईमानदारी का होता है और पैसा भी पर्याप्त आता है, लेकिन संतुष्टि होती है। नारद जी के श्राप के कारण दशा हुई, है ना? बड़ा धनी था। नारद जी भगवान को पूछने लगे, हे भगवान नारायण, आप कहते हैं आपके सच्चे भक्त कौन है, मुझे ये बताइए। जो गरीब है वो सच्चा है कि अमीर है वो सच्चा है? तो भगवान कहने लगे, नारद जी ऐसा करो, तुम खुद ही परीक्षा लेके देख लो, है ना? तो नारद जी बोले क्या करूं?
तो बोले देख लो तुमको ठीक लगे। तो बोलते मेरा सच्चा भगत जो है ना तुमको पता चल ही जाएगा। एकदम धूप 12 बजे का कड़कड़ाती धूप है ना, नारद जी पृथ्वी में आ गए। अब एक धनवान बनिया था, खूब पैसे वाला है ना। अब नारद जी ना वहाँ पे बाजू में एक कुआं था, लोग पानी निकाल रहे थे। अब गर्मी के दिन में 12 बजे तक तो पानी निकाल ही लेते, उसके बाद भले ना आए। नारद जी को बैठे बैठे ना 2 घंटा बीत गया। बनिया वहाँ से आता, अपने नौकर के साथ पानी लेता, अंदर चले जाता। नारद जी जो है ना छाता को ताने और बैठे रहे। अब खूब कड़कड़ाती धूप। माणिक पुत्र देखा ध्यान से, कोई लगता है संत है। फिर बोले मेरे को क्या लेना ना, संत के चक्कर में पड़ोगे पैसा खर्चा हो जाएगा, है ना। नारद जी सुबह से शाम तक बैठे रहे, कोई बुलाने उसको नहीं आया। पानी तक नहीं पूछा नारद जी को। नारद जी बोले एक भगत की परीक्षा तो हो गई, अब भगवान के दूसरे भगत को देख लेते हैं जो गरीब है। अब नारद जी इधर का रास्ता छोड़ दिए और दूसरे भगत की परीक्षा लेने चले गए। वहाँ नारद जी ठीक 12 बजे उसी टाइम पे पहुँचे तो एक महाराज ने पूजा करके अपने घर वापस आ रहा था। बोले अरे अरे हो भाग्य संत, आप कौन हैं? नारद जी ने ऊपर से नीचे देखा, धोती फटा हुआ है, हाँ पुस्तक रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत फल है, मिठाई हाथ में, अब एक छत्ता भी था। नारद जी के लिए तुरंत छत्ता खोल दिया और नारद जी को अरे महाराज आपको तो धूप लग रहा होगा, आपको हमको तो आदत है, हम वरुण पूजा में गए थे। कहाँ गए थे? वरुण पूजा में। तो कैसे? ये छाता तो दिखाने के लिए है। हम तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खेत में बैठ के पूजा करते रहे, जजमान के ऊपर हो रहा। हम जहाँ पूजा कर रहे थे वहाँ बोर था, वहाँ कहाँ छाता। तो धूप में बैठ के पूजा करा है महाराज, हमको तो रोज ही आदत है, आप छाता ले लो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह कितना अच्छा भगत है। अब घर में अंदर गए, है ना, तो ब्राह्मण गरीब था, नारद जी अतिथि। अंदर गए तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान हमारे घर अतिथि आए हुए हैं, कृपा करके आप कोई व्यवस्था कर देते। ऐसा प्रणाम किया और बाहर निकल गया। 4 लोगों से कुछ मांग के ले आया, सब्जी भाजी मीठा फल मिठाई सब पूरा इकट्ठा करके शानदार 20-21 प्रकार का भोजन नारद जी के सामने रख दिया। नारद जी खूब प्रसन्नता के साथ खाए। उसके बाद शाम हो गया। शाम हो गए तो बोले रात में दूध भी पिलाना चाहिए। ब्राह्मण महाराज फिर बाहर निकल गए, फिर किसी दूध भी मांग के ले आए और दूध भी पिला दिया उनको। और दूध पी के नारद जी सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया 3 बजे के आसपास नारद जी उठे और गायब घर से। ब्राह्मण देखने लगे कहाँ गया वो अतिथि जो आए थे, लगता है भगवान है। कौन है? हमारी परीक्षा लेते आए थे। तो पूछे नारद जी जो भगवान के पास, वो कहने लगे भगवान आपके दोनों भक्तों की परीक्षा हो गई, आपका एक भगत मेरे हिसाब से सच्चा है और एक कच्चा है। तो भगवान बोले नहीं, ये जो तुम ब्राह्मण के गए थे हमारा कच्चा भगत है। क्या है? कच्चा भगत है। क्यों? अरे जिस मारवाड़ी के यहाँ तुम गए थे ना, वो सारी व्यवस्था खुद ही करता है। क्या करता है? सारी व्यवस्था खुद ही करता है। जब तुमको देखा, इसको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, निर्णय ले लिया, नहीं बुलाता। अगर मैं बुला लिया मेरा धन खर्च हो गया, समय खराब हो जाएगा, अपनी व्यवस्था में लग गया, तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं दिया। और जिस ब्राह्मण के यहाँ तुम गए थे ना भोजन करने, वो मुझे पहले प्रणाम किया, भगवान अतिथि आए हुए हैं, मुझे भोजन कराना है, तो तुम्हारे लिए थाली लेके मैं पहुंचा हुआ था। हाँ, तुम्हारे लिए 21 प्रकार की भोग की थाली लेके मैं पहुंचाने गया, और रात हुई तो उसने दूध मांगा, सारी जगह दूध खत्म हो गया था, तो मैं दौड़ के दूध का भी इंतजाम करके यहाँ पहुंच के आया। तो मुझे उससे कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो भक्त मेरे कच्चा है ना, मुझे बहुत कष्ट देता है। अब तुम बताओ ये सच्चा है कच्चा है? आप लोग सोचो, मेरा काम खत्म। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान को कैसा चाहिए? सच्चा भगत चाहिए, कच्चा नहीं। तो नारद जी कहने लगे नहीं भगवान आप तो ठिठोली कर रहे हो, जो आपके भरोसे रहता है ना वही आपका सच्चा भगत है। और जो ये सोचता है कि मैं, उसका तो सब कुछ आप छीन लेते हो। आप ही ने कहा है ना, जिस भक्त पे मैं कृपा ज्यादा करता हूँ उसका धन मैं हरण कर लेता हूँ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।
आगे नमः परम कल्याणाय नमः परमंगलाय वासुदेवाय शांताय यदुनापतये नमः। अनुजानहि नौ भूमिस्त्वन् वानुचर किंकरो दर्शनो नौ भगवत ऋषिना सुनांग्रहात्। भगवान ऐसे हैं कि उन हर भक्तों पे कृपा करते हैं जो उन्हें मन से याद करता है। अब ऐसा समय आया कि गोकुल में चारों तरफ उत्पात ही उत्पात होने लगा, है ना। हर तरफ कोई ना कोई प्रकार का उत्पात हो रहा है। उत्पात से गोकुल वालों ने एक मीटिंग बैठा ली कि भैया अब यहाँ रहना उचित नहीं है, हमें और कहीं जाना चाहिए, है ना। कहाँ जाना चाहिए? तो बोले कि हमको इस स्थान को छोड़कर हमने जंगल देखा है जो बड़ा मनोरम है, सुंदर स्थान है, पेड़ पौधे हैं, नदी है ना, जलाशय है। उस क्षेत्र में हमको गमन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत उत्पात होने लग गया है। तो मीटिंग हो गई। अब मीटिंग होकर सबने कहा ठीक है हमको भी चलना चाहिए। तो सब जो है एक साथ सब सामान बांधा और वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। वृंदावन चले गए, खूब दिन रहे, खूब अच्छी व्यवस्था की। अब व्यवस्था करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि कृष्ण जी थोड़े से बड़े हो गए, है ना। भगवान कृष्ण बड़े हो गए। बड़े हुए तो भगवान जो कृष्ण जो है गाय चराने लग गए। क्या हो गया? गाय चराना प्रारंभ कर दिया। और गाय चराते चराते एक बार ऐसा हुआ कि एक वृषभ मिला। उसका नाम था, राक्षस था वो, वत्सासुर। क्या था? वत्सासुर। और वृषभ हमारे यहाँ धर्म का सूचक है। काहे का? धर्म का सूचक है वृषभ। देखिए, वृष की बात जब याद आती है तो आपको मैं छोटा सा प्रसंग बता दूं। धर्म आपने शुरू में ही सुना, गौ माता जो है विनती करती है और वहाँ पे राजा कली जब पैर काटते रहता है तो कौन होता है? वृषभ। तो भगवान शिव की सवारी है, वृषभ ध्वजाय सिंह, है ना। भगवान कैसे हैं? वृषभ ध्वजाय है। और वृषभ ध्वज का श्रृंगार कब करते हैं हम लोग? बताइए आप लोग। एक बार तीजा पोला मनाते हैं छत्तीसगढ़ में, उस समय श्रृंगार करते हैं ना आप। तीज का त्योहार मनाते हैं। तीजा क्या है? शिव की उपासना करते हैं ना आप लोग। तो बताएं छोटी सी कथा इसकी। हाँ, तब वृषभ जी का श्रृंगार हम तब करते हैं जब हम कहते हैं कि भगवान शिव का अभी पारलौकिक में देखा जाए तो नहीं है, लेकिन उस समय शिव विवाह का प्रसंग उसमें सामने आता है ना। अब शिव विवाह का प्रसंग क्या है भाई? जो राक्षस था उसके मृत्यु के लिए भगवान शिव का विवाह होना अनिवार्य था, है ना। अब विवाह होना अनिवार्य है तो बड़ा मुश्किल से कामदेव जी ने उसको उसकी निद्रा से उठाया था और भस्मीभूत होके उठाने के पश्चात अब भगवान तो जाग ही गए, वृषभ का श्रृंगार हो गया। तो शंकर जी का पहला प्रश्न, ये जो बैल है किस लिए सजाया गया है? मैं तो अभी उठा हूं ना, अभी उठा हूं, बैल सजाया किस लिए गया है? तो इंद्र कहने लगे ब्रह्मा जी को, आप जाके बताओ, आप जाके बताओ, हम अगर जाएं तो दोबारा फिर भस्म हो जाएंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी पास में गए कि भगवान आपका यदि विवाह होगा तो सबका जगत का कल्याण होगा, है ना। इसलिए तो शंकर जी बोले ठीक है, तो तैयारी करो, कब है विवाह? तो बोले तपस्या करते करते पार्वती विवाह के मुहूर्त भी लिख डाली है और सब कुछ तय हो गया है, बस आपको मुहर लगानी है, बारात आज ही चलना है शाम को। बोले कब? शंकर जी बोले अरे हमसे पूछ तो लिया होता कोई मुहूर्त। बोले हम बैठे, ब्रह्मा जी साक्षात बृहस्पति महाराज और पाणी ग्रहण करने के लिए स्वयं विष्णु जी बैठे हैं और वो लोग तो व्याकुल हैं, आज ही शाम को 5 बजे बारात जो है चलना है करके। शिव जी बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब विवाह जो है तय हो गया। अब विवाह जब तय हुआ तो सबसे पहले क्या होता है विवाह में? संगीत होता है ना।
पता है ना विवाह में संगीत, तो थोड़ा सा संगीत। लेकिन आप ये समझो शंकर जी के यहाँ कोई संगीत नहीं हो रहा है। क्यों? वहां तो संगीत करने वाला कोई है ही नहीं। संगीत कहाँ हो रहा है? इंद्र के यहाँ विवाह हो रहा था, तैयारी, संगीत, अप्सरा लोग नाच रहे हैं। विष्णु जी का संगीत चल रहा है, ब्रह्मा जी का संगीत चल रहा है, लेकिन शंकर जी घर में कोई संगीत करने वाला है ही नहीं है। तो भगवान शिव के संगीत हम लोग कर लेते हैं। चलिए बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। हाँ ठीक, सिंपल। हाँ सिंपल कर लो, संगीत करना है, भगवान को प्रसन्न करना, चाहे शंकर तेरी जटा में वाला। बोलिए भूत बावन भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। 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 लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, सरकार आए मेरे सरकार आए हैं। भगवान शिव का बारात का समय तय हो गया शाम 5 बजे। आप लोग पूछ रहे थे ना शिव विवाह की तिथि, तो आप जान लो, मैं बोल रहा हूँ आपको। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष, वैशाख माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को शिव विवाह हुआ था पार्वती का, है ना। सती का विवाह भी उसी में पंचमी में ही हुआ था। नहीं जानते तो अब उसको अच्छे से जान लिए। जब भी सावन से पहले वैशाख आएगा तो वैशाख में नवरात्रि आती है ना। याद रखो, नवरात्रि भी एक सूचक है आपके लिए, है ना। तो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। अब क्या हुआ, 5 बजे बारात तो तय हो गया, तब 3 बजे का दोपहर का जो समय था ना, तो सबको बारात जाना है, सब चकाचक तैयारी करने लग गए। कहीं संगीत हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो नंदी जी कहने लगे कि जो बारात जाना चाहते हैं ना, वो अपनी स्वयं व्यवस्था से आए। यहाँ थोड़ी बस वस मिलने वाला है क्या? नहीं, इनके पास खुद एक तो बैला है, एक बैल है, और कितने लोग को बैठा के ले जाएंगे वो। तो अपनी व्यवस्था अपने आप सब देख लो।
तो भगवान विष्णु अपने गरुड़ को बढ़िया साफ सुथरा धो रहे हैं, एकदम चकाचक क्लीन। बारात जाना है ना, गरुड़ जी को बढ़िया साफ सुथरा करने लग गए। और लाल रंग का सुंदर वाला चादर विष्णु जी बिछाया, फिर पीले रंग का और चादर बिछाया, गरुड़ महाराज को परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के चकाचक तैयार। अब देखिए इंद्र, भगवान विष्णु जी का वाहन तो तैयार हो गया। इंद्र बोले अरे हमारा हाथी ले आओ। हाथी भी आ गया और हाथी को भी बड़ा सुंदर नहला धुला के चकाचक क्लीन करके वो भी नया चादर वादर बिछा के वो भी तैयार हो गए। यमराज जी बड़े सोच रहे हम क्या करें, हैं गरुड़ जी चकाचक है, एरावत हाथी सफेद कलर का है, हम किसको धोए, हमारा तो भैंसा करिया है एकदम, क्या है काला, खूब घिसेंगे तभी चमकने वाला है नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, कुछ खुशबू लगा के हम तैयार कर लें। उसको भी चकाचक धो डाला और परफ्यूम लगा के वो भी तैयार हो गए। अब सबके वाहन चक। यहाँ बैल जो है, बैल को कोई तैयार नहीं करता, क्यों, डर लगता है। आप जाओ थोड़ा सा कूट पीट देगा, तुरंत 2 मिनट नहीं लगने वाला है ना, मार पीट देता है ना बैल। पानी डालोगे तो बिल्कुल नहीं रुकता, तुरंत भाग जाता है, पता नहीं कब से नहाया कि नहीं नहाया। बस भगवान भोलेनाथ आप शिवलिंग रोज जल डाल रहे हो। हाँ, अब बैल को वही आप नहलाते हो, लेकिन ऐसे जिंदा बैल को नहला के दिखाओ जरा, आपको कूट पीट के एक कर देगा, दूसरे दिन नहाने के लायक नहीं रहोगे आप, है ना। तो अब सब चकाचक तैयार हो गए, 3 बज गया। लेकिन ना उसके गण बड़े परेशान हैं। कैसे, विष्णु जी चक साफ सुथरा नया ड्रेस पहन कर तैयार, इंद्र जी तैयार, सभी तैयार हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ चुपचाप बैठे हुए। भगवान पहली बार एक तो विवाह हो रहा है और तैयार करने के लिए इनको आना चाहिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कोई नहीं आया है। तो भगवान शिव कहे अपने से फुर्सत मिलेंगे तब तो आएंगे ना, हाँ अपने से फुर्सत मिलेंगे तब तो मुझे तैयार करने आएंगे। मेरा विवाह हो रहा है और खुद ही इनका पता नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं का विवाह हो रहा है। होता है ऐसे, दुल्हन को तैयार करने के लिए, दूल्हा तैयार करने के लिए कोई नहीं रहता, खुद ही चकाचक तैयारी में रहते। अरे 2 मिनट रुको ना, हम तुमको तैयार करेंगे, 2 मिनट रुको, ऐसा कहीं कहीं के घंटों लग जाता है, लेकिन दूल्हा तैयार होता ही नहीं बेचारा। अंत में पता चलता है कि दूल्हे से ज्यादा बाकी लोग चमक रहे हैं, दूल्हा पसीने में डूबा चिप 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 पूरा काला काला दिखते रहता है नहीं। अब क्या हुआ, अब इतना सब कुछ तो हो गया, तो बोले भगवान अब ऐसा करते हैं, हम ही आपको तैयार कर देते हैं। नंदी भृंगी भिड़ गए। बोले सबसे पहले, बोले भगवान सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, आपको सजाना धजाना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले तो आप गंगा को विदा करो। तो कहाँ विदा करें, छोड़ दें? हाँ आप छोड़ दो। तो गंगा को प्रार्थना की, गंगा पहले गायब हो गई। बोले अब चंद्रमा भी निकाल दो, आप सजाना है, नहीं चंद्रमा अच्छा लगता है, इसको रहने दो, है ना। तो ठीक है, तो उनका बाल को खींचे और गोल गांठ लगाए। काहे में गांठ लगाए, सांप ले लिए छोटा छोटा और गांठ लगा के सांप को बोला ऐसे करके रहना, ऐसे झुके ना चटाक से मारूंगा बोले सांप को। तो सांप तीनों ऐसे उसके सिर में से, बोले अच्छा दिखेगा, कैसे दिखे, मुकुट के समान लगेगा। बोले हाँ ठीक है। बोले कान में पहनाना भगवान, कोई तो कुछ था ही नहीं ना, और छोटका छोटका सांप 2 ठो लेके आगे कान में गुद के उसको भी लटका दिए। 2 ठो कान में सांप पहन लिए, गले में तो पहले ही पहने हुए थे वो, है ना। अब बाजू बंद की जरूरत था, बाजू में भी लाल लाल 2 ठो सांप ले आए, उसको पहना दिए चक से, है ना। अब कमर में पहनाना था, तो भगवान खड़े हुए, अब चलें? अरे रुको, आपको कपड़ा पहनना जरूरी है। बोले हम तो कभी पहनने का आदत ही नहीं हमारा, हम कैसे पहनेंगे? तो बोले भगवान ऐसा है ना, आप यहाँ नहीं हो, अब आप विवाह करने जा रहे हो, तो वहाँ बिना कपड़ा के जाओगे तो विवाह होगा ही नहीं, तो क्या करें? तो बोले बागंबर जो है ना आपका, इसी को हम पहना देते हैं। बोले ठीक है, बागंबर को ही निकाले और लपेटे और एक सांप को बोले सुनो, तुमको स्थिर रहना आता है कि ऐसे घूमते रहते हो खाली इधर उधर करके? बोले हमें नहीं आता। तो फिर दूसरा सांप देख लेते हैं, दूसरा सांप ले आए, उसको पूछे तुमको स्थिर रहना आता है? बोले हाँ। तो बोले देखो तुम अभी जो यहाँ स्थिर होगे ना, वो कल सुबह तक के स्थिर रहना पड़ेगा, सोच लो अच्छे से करके। सांप बोला हाँ ठीक, कोई बात नहीं है। तो बागंबर को लपेटे और सांप उसी को कस के खींच के बांध दिए। बागंबर बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। बांध दिए। अब बांधने के बाद अब श्रृंगार भी तो करना है, तो पहले से भस्म लगा रखे थे, चकाचक कपूर के समान गोरे।
तो बहुत सोचे विचारे, कोई स्नो क्रीम पाउडर को तो समझ आया नहीं क्या लगाएं इनके ऊपर। एक तो ऐसे गोरे हैं, क्रीम लगाएंगे तो लाल हो जाएगा, है ना। जो आदमी काला हो उसको गोरा के लिए क्रीम लगाएंगे, तो ऐसे ही गोरे हैं तो क्या लगाएं इसके ऊपर। तो बोले फैशन है, फैशन क्या है, फैशन है, कुछ तो लगा दो पाउडर जैसा ताकि दिखे पाउडर लगा हुआ है करके। तो बोले ठीक है, शमशान चले गए, वहां से राख उठा के लाए और सिर में जो बांधा था उसको पलट दिए, बोलो हर हर महादेव। अब पूरा वैसे झर्रा वर्रा भी नहीं, हम आँख बंद था भगवान का, आँख खोले तो बस आँख ही दिख रहा है, बाकी चारों तरफ भस्म, दाढ़ी वाड़ी सब में पूरा भस्म ही भस्म है। अब भगवान तैयार हो गए, अब तैयार हो गए तो विष्णु जी पहुँचे, ब्रह्मा जी पहुँचे, इंद्र आदि सब दिक्पाल पहुँच गए। अब पहुँच गए, भगवान का रूप देखे, विष्णु जी ने कहा हरे राम राम। बोले क्या, इनका विवाह होने जा रहा है और इसको कहीं देख लेंगे तो विवाह करने वाले ही भाग जाएंगे। हाँ तो क्या करें, एक काम करो, इस बाराती इसको ना दूल्हे को ही छोड़ दो। क्यों, हम चले चलते हैं पहले ही, इसको आने तो धीरे धीरे करके, है ना। तो विष्णु जी वहां से अपना वाहन लिए और अपना दल बल लेके भाग गए। ब्रह्मा जी थोड़ा घबरा रहे थे, भोलेनाथ का क्रोध तो बहुत है ना। फिर बोले अरे विवाह हुआ में क्रोध नहीं चलता है, सब दूल्हे को सब कुछ भी दे देते, चल जाता है, एक दिन सब एडजस्टमेंट है। ब्रह्मा जी भी गायब हो गए और उसके द्वारपाल भी उसके साथ निकल लिए और वो वहाँ पे पहुँच गए। अब उसके नंदी श्रृंगी और उसके बाद 2-4 और गण बोले भगवान देखो बारात आपकी जानी है, अब बाराती पहले भाग गए हैं, कैसे होगा, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोले कैसे, तो भगवान शिव कहने लगे कोई बात नहीं है, अब ऐसा है कि सबको अपने अपने ग्रुप में मजा आता है ना। विष्णु जी का ग्रुप अलग है और ब्रह्मा जी का ग्रुप अलग है और हम थोड़ा अलग टाइप के, ऐसा करो हमारे ग्रुप वालों को बुलवा लो, है ना। तो कैसे बुलाएंगे, तो बोले इनविटेशन तो दिया नहीं है। अरे शादी कार्ड नहीं छपा है, बोले बिल्कुल नहीं छपा है, आज ही की तो बात है प्रभु, अभी आप जागे 12 बजे और 5 बजे बारात जाना है, हम कार्ड कहाँ छपवाते हैं। हाँ तो कैसे करें, बोले बजाओ एक बार जोर से संग, हर हर महादेव शंभो। एक बार जोर से संग बजाया कि वहां पे जोर से सब तरफ से आवाज आई, बोलो हर हर महादेव। चारों तरफ से भूत प्रेत प्रकटित हो गए, करोड़ों की संख्या में, थोड़े बहुत बाराती नहीं है, 1-8 करोड़ प्रकटित हो गए, चारों तरफ भगवान को घेर लिया। और किसी का मुख था, किसी का मुख बिल्कुल नहीं था, कोई अपना सिर अपने हाथ में लिए खड़ा हुआ था, है ना। कई प्रकार के भूत प्रेत पिशाच, है ना, सब तैयार हो गए भगवान के साथ चलने के लिए। चले, बोले हाँ चलो। अब बाराती जो है चलने लगे। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। अच्छा भोले बाबा की बारात में कौन कौन चलेगा, कौन कौन जाएगा, हाथ उठा के, बस एक, बस एक। तो बारात में ना बैठे बैठे नहीं जाते हैं, कैसे जाते हैं, खड़े होकर के, सब लोग खड़े होकर के बारात जाते हैं और कहते हैं क्या, अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले 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 दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। गुरुजी अब कार का समय आ गया है ना, तो सब बाराती लोग बैठे बैठे ही बारात जाने वाले हैं।
खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, है ना? सुविधा चाहिए अब हमको। चलिए कोई बात नहीं। अरे देखो बोले बाबा की अजब बारात है, देखो बोले बाबा की अजब बारात है, देखो बोले बाबा की हो, देखो बोले बाबा की अजब बारात है। चले संगले करके भूतों की बारात है, चले संगले करके भूतों की बारात है। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। भैंस निराला जय हो, भैंस निराला जय हो, ये मुझे प्याला जय हो, सजा चढ़ाए जय हो, भस्म लगाए जय हो, दीप निकाला जय हो, नाग की माला जय हो, सीत में गंगा जय हो, रघु में गंगा जय हो, डमरू साजे जय हो, बिल्कुल विराजे जय हो, गोदी लेकर ओ गोदी लेकर के चले हैं बराबर, गोदी लेकर के चले हैं बराबर। शिव बोले दिगंबर है बैल पे सवार, शिव बोले दिगंबर है बैल पे सवार। वो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, वो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ऐसा लगता है सारे संसार बराती है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है खूब जोड़ी हो, शिव और शक्ति की जोड़ी हो, बनी है खूब जोड़ी हो, शिव और शक्ति की जोड़ी हो। खुशी से नाचेंगे मन हो, मिला सजनी को साजन हो, खुशी से नाचेंगे मन हो, मिला सजनी को साजन हो। लगता है जैसे सारे कैलाश बराती है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। गौरा जी यूं मुस्काए हो, मुझे भोला मिल जाए हो, गौरा जी यूं मुस्काए, मुझे भोला मिल जाए। मेरी यही तमन्ना पूरी हुई ये तमन्ना, मेरी यही तमन्ना पूरी हो गई तमन्ना। ब्रह्मांड बराती है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी
गई है। बोलिए भूत बावन भगवान की जय हो। बारात पहुंच गई अपने स्थान पे। अब जीवनासा मिलता है ना बारातियों को, क्या मिलता है? जीवनासा। अब बारात जब वहां पहुंच गया तो पहले जो बाराती पहुंचे थे ना वो लोग घबरा गए। क्यों? इतना मंडल देखा, जितने वो थे उससे 10 गुना थे बाराती थे। तो विष्णु जी ने कहा सुनो एक काम करो। बोले क्या? ऐसा है जीवनासा उनासा छोड़ो और चलते हैं हम सीधा कहाँ? हिमराज के यहाँ पहुँचते हैं। क्यों? ये बाराती देख रहे हो पीछे आप, इनके पहुँचने से पहले जो मिलता है खा पी लो, इसके बाद तो मिलने वाला है ही नहीं। समोसा जलेबी क्या मिलता है आजकल बारातियों को? हाँ, तो पहुंचे फटाफट और बोले जो देना है दे दो, बाद में कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। देखो बाराती देख के लोग ऐसे ही भाग जाएंगे। तो भगवान विष्णु पहुंच के द्वार पे, एक वृद्ध आदमी पहुंचा और देखने लगा ध्यान से। अच्छा तुम हो? हाँ। विष्णु जी ने क्या 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 कहना चाह रहे हो? हाँ, तो वही तुम हो। कौन तुम? वो हमारी यहाँ बिटिया के होने वाले वर तुम हो? तो विष्णु जी का नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, तो अभी तुम्हारा दूल्हा आ रहा है। जो बूढ़ा था ना वो और खुश हो गया। अरे बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, है ना? बड़ा प्रसन्न हो गया वो। चलो अंदर जाके बता दिया। अरे ये घबराने की बात नहीं है, बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, मैंने देखा तो मैं भ्रम में आ गया था। दूल्हा देखना तुम कितना सुंदर होगा। थोड़े देर में दूल्हे राज भी पहुंच गए। अब पहुंचे ना तो देखे अरे दूल्हा कहाँ है? तो भगवान शंकर जो है ना बैल में उल्टा बैठे हुए थे। कैसे बैठे थे? उल्टा। सिर उस तरफ था, बैल आके खड़ा हो गया। कहाँ है दूल्हा? तो जैसे पलटे ना मैना देवी बेहोश धड़ाम से। हे भगवान ये क्या हो गया? हाँ, हमने क्या सोचा था बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कैसे? दूल्हा तो बड़ा अजीब है। कैसे? ना इसके पास कपड़ा है, ना स्नो पाउडर क्रीम लगाया है। हाँ, सुगंध की तो कोई बात नहीं है। भगवान शिव परम सुगंधित त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध की कोई बात है नहीं, सुगंध तो आ रहा है ना? और माला के जगह में क्या पहना है? खोपड़ी पहन रखा है और जगह जगह सांप बांधा हुआ है। हाँ? ऐसा कोई दूल्हा होता है क्या? हमारी पुत्री तो जयमाला डालते ही सांप डस देंगे, उसको मर जाएगी वो, है ना? ऐसे दूल्हे से कौन विवाह करने वाला है? तो खूब मनाने सब समझाने लगे कि ये जगत अधिपति हैं, इसको छोटा मोटा मत जानो। हाँ, पहले तुम्हारी पुत्री और विवाह हो चुका है इसके साथ में, समझाने लगे उसको। दोबारा होने जा रहे थे, बुढ़ा नहीं हो गए? बोले नहीं। तो दिख तो वैसे ही रहा है। दिख नहीं रहा माता, रुको रुको हम तुमको चेहरा दिखाई देते हैं। भगवान को ऐसे किए और सांप को ऐसे हटाया, हटा के दिखाए भगवान चक से गोरे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे तैसे मंडप में प्रवेश हो गया, पानी ग्रहण होने लगा। तो पूछने लगे तुम्हारे पिता कौन है? शंकर जी विष्णु जी के मुंह को देखे, ब्रह्मा जी को देखे। तो ब्रह्मा जी के हम इसके पिता हैं। अच्छा, दूती पराधे श्वेत वारा कल गए। एक पराध में 25 साल ब्रह्मा जी के, 50 साल मतलब 28 बार कलयुग आ गया। कितने बार? 28 बार कलयुग आके चला गया, तब ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हुए। तो बोले यहाँ यही है। कौन है? ये पिता है। अच्छा ठीक है। तुम्हारे परदादा कौन है? ये है हमारे परदादा विष्णु जी। विष्णु जी परदादा हैं या ये दादा इतने उम्र के हैं और परदादा? थोड़ा बात समझ नहीं आ रहा है। ये कम उम्र के दिखते हैं, 16 वर्ष के। तो कहने लगे ऐसा है कि इनके पास सिद्धियां, ये वृद्ध भी हो जाते हैं और इसके बहुत सारे रूप हैं। ये कभी बूढ़ा बनकर, कभी वराह बनकर, कभी नरसिंह बाबा बनकर, इसके कई अवतार हैं। इसको आप समझ नहीं पाओगे। ये ब्रह्मा जी भी इन्हीं से पैदा हुए हैं, तभी तो परदादा है ना। ब्रह्मा जी भी उसी से पैदा हुए हैं, इसलिए परदादा हैं। तो ये हमारे परदादा हैं। अच्छा, और उस परदादा के दादा कौन है? वो तो हम हैं।
कौन है? वो हम हैं। अच्छा, तुम्हारे परदादा भी तुम ही हो? बोले हाँ। वो कैसे? बोले ये दोनों भी हमसे उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पे भगवान के थोड़ा ध्यान देना आप, इसमें छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि स्तंभ से दोनों ही प्रकटित हुए, विष्णु और ब्रह्मा जी, तो उसके परदादा हम ही हैं। तो ऋषि मुनि बोले ये बेकार है पूछना, एक काम करते हैं, सीधा पानी ग्रहण करते हैं, विदा करते हैं। ज़्यादा पूछने पूछंतर में रहे तो फंस जाएंगे ना बुरी तरह से। तो फटाफट पानी ग्रहण प्रारंभ हुआ। अब सबसे पहले गणपति, अब लोग प्रश्न पूछते हैं गणपति पूजन कैसे हुआ करके, तो मैं आपको ये संशय भी दूर कर देता हूँ। गणपति क्या है? गणों का पति एक पद है। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो उस समय करविराक्ष नाम का गणपति था। क्या था? करविराक्ष भगवान के गणों के पति थे। और जब भगवान विनायक का जन्म हुआ तब से वो गणपति हुए। विनायक उनका नाम है, गणों के पति वो बने, उसके बाद दोबारा कोई बना नहीं। बोलिए गणपति महाराज की जय। इस प्रकार से सविधि विवाह संपन्न हुआ। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। ऐसे में हम क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट से भाग जाते हैं, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। तो जो सब्जेक्ट है उसमें वापस चलते हैं, है ना। एक धर्माभास, हम लोग कहते वत्सासुर, कैसा था वो? धर्म का रूप लेके आया था। आपको कैसा लगा जब विवाह से गए पट से वापस आए तो? बताओ, झटका लग गया ना थोड़ा सा। ये कथा ऐसी है मर्मस्पर्शी कि कब आपको कहाँ पहुंचा दी, कि मन के वेग से ले जाता है और वापस ले आता है। तो वापस आपको ले आया, है ना। तो धर्मावेश, भगवान ने कहा ये जो है राक्षस है और धर्मावेश बना के आया है, तो हम धर्मावेश को अच्छी तरह से समझते हैं। और गए भगवान के साथ, उसका युद्ध हुआ और उसको एक ही बार में पटक के मार दे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद आगे की कथा है, अघासुर नाम का दैत्य हुआ। वह जो है वहाँ पर जाकर वृंदावन में अपना मुख खोलकर, एक बहुत भारी अजगर मुख खोलकर बैठ गया। तब वो गुफा के समान दिखाई देता था। वहाँ पे नंद, गोप, गोपियाँ, ग्वाले, गैयाँ सब धीरे धीरे करके उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। और जैसे प्रविष्ट हो गए, उसने अपना मुख कृष्ण जी के इंतजार में खोल रखा था। जैसे ही कृष्ण ने प्रवेश किया, उसने मुख बंद कर दिया। बंद करते ही भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और उसके श्वास लेने की प्रक्रिया को भी विराम लगा दिया और उसका पेट फाड़ के भगवान वहां से बाहर आ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान वहां से बाहर निकले तो ग्वालों के साथ भगवान जो है नदी के किनारे गए, स्नान किया और स्नान करके भोजन करने लग गए। ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि कृष्ण जी है कि नहीं। देखा जैसे जिन असुरों को मुक्ति दे रहे थे, ब्रह्मा जी को लगता था मुक्ति हो कैसे रही है, कि वाकई में ग्वाला कृष्ण है कि कोई और है। तो संशय निवारण के लिए उसने क्या किया? सबसे पहले गायों को भ्रमित किया। अब गाय भ्रमित होकर सामने के चारे को छोड़कर थोड़ी दूर चली गई। अब गाय जब दूर गई तो भगवान कृष्ण गाय को देखने के लिए निकल पड़े। इधर वो उधर गए और ब्रह्मा जी ने ग्वालों को अब लोक ले गए अपने। और जब तक कृष्ण जी इधर आते वो गायों को भी गायब कर दिए। अब दोनों ही गायब हो गए। अब गायब हो गए तो कृष्ण जी समझ गए ये तो ब्रह्मा जी की चाल है, युक्ति है। तो भगवान जितने गोप सखा थे, ग्वाले थे, सबका रूप धारण किया और घर चले गए। घर चले गए। ऐसा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया तो केवल बलदाऊ भैया को पता था कि सब तरफ कृष्ण कृष्ण ही दिखता था। पूरा चारों तरफ गाय को दूध पीते हुए कृष्ण दिखता था, वहाँ ग्वालों के रूप में घरों घरों में कृष्ण। तो एक प्रकार से गोपियों की इच्छा भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा पूर्ण कराई थी। सबको इच्छा थी कि कृष्ण जी मेरे घर होते, गौ माता को भी आसक्ति आ गई, काश मेरा वो बालक होता। ऐसा करके सब तरफ सर्वत्र कृष्ण 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 कृष्ण, चारों तरफ भगवान कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं।
अब 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी का संशय तो हटा नहीं था। फिर भी ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद आए और आया और ध्यान से देखने के लगे कि कोई परिवर्तन नहीं आया है, कृष्ण जी वैसे ही खेल रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनके चरण पे वो गिर पड़े कि अवश्य मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो उसने प्रार्थना किया, नौमी दयेत्र ब्रह्म वपुषे तडिम्बराय कुंजावती परिपेक्षल सन्मुखाय वंदे श्रुतद्वैकवलेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मी श्रिये मधुपदे पशुपाक गजाय समाश्रिताय पदपल्लव पल्लवम महत्पद्मं पुण्ययशो मुरारे भवां बिन्दुविदर्शपदं वरं वदं पदं पदं विपदाम तेषाम्। प्रार्थना किया। भगवान को बड़ा गुस्सा आ रहा था। 1 वर्ष मुझसे बिना बताए तुम ग्वालों को ले गए, गोपियों को ले गए। क्रोध में थे भगवान। ब्रह्मा जी कर तो जान ही चुके थे। ब्रह्मा जी फटाफट 21 श्लोकों में स्तुति कर दी उसे। कितना? 21 श्लोकों में। और देखा कि भगवान गुस्सा रहे हैं तो उनका चक्कर लगाना शुरू कर दिए। 3 फेरा लगाए और रुक गए। तो कृष्ण जी ने कहा 3 कैसे? तो ब्रह्मा जी थर-थर कांप रहे हैं, है ना, थर-थर कांप रहे। भगवान ने क्या आपका क्रोध इतना है कि मैं 4था फेरा लगाना भूल गया हूँ। तुरंत 4था फेरा पूरा किया और गायब हो गए ब्रह्मा जी तुरंत। भगवान पता नहीं क्या सजा देने। बड़ा अधिकारी जब क्रुद्ध हो जाता है ना तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो 4 फेरा किसका? विष्णु जी का। आप लोग कितना लगाते हैं? 3। कितना लगाते हैं? शास्त्र कहता है सूर्य नारायण का 7 फेरा करना चाहिए। कितना? 7। देवी मंदिर वहां पे 1 फेरा देना चाहिए। कितना? 1। गणपति विघ्न विनाशक का 3 फेरे का नियम है। विष्णु जी का 4। कितना? 4। और शिव जी का अर्ध फेरा, आधा क्यों? नियम है आधे से जो कोई पार गया तो किए हुए सारे पुण्य शून्य। शिव जी के द्वारा, है ना, पूरा पुण्य ही समाप्त हो जाता है। जो आधे को पूरा कर ले, शिव जी के पूरा फेरा कर ले, उसका पुण्य शून्य हो जाता है। अब क्या है, सब तरफ गाय की ही सेवा होनी चाहिए, लेकिन आजकल गली गली में गाय दिखता है और घरों घरों में कुत्ता। अब पहले क्या था, हर घर में गाय होती थी और गली में कुत्ता दिखाई देता था। पहले संत ना लोगों के घर में गाय है ये देखकर घर जाते थे, है ना, क्योंकि उनको दूध लेना है, घी लेना है ना। तो भगवान गाय होगा तो प्राप्त होगा। मतलब किसी घर में धर्म है कि नहीं है इसकी पूछ परख गाय को देखकर होती है। लोग आजकल गाय पालना बंद कर दिए हैं। अभी देखिए आप, 65 करोड़ लोग स्नान किए हैं, है ना। 144 वर्ष में कुंभ आया, 65 करोड़ लोग एक गाय पालने घर में, मात्र एक 65 करोड़ गाय पल जाएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संकल्प कीजिए, हम कहते हैं गाय नहीं, एक तो पाल लो आप। कुत्ता भले 65 करोड़ दिख जाएगा भी, आप देखोगे तो पाल रखे हैं। गाय से कहीं ज्यादा ख्याल कुत्ते का रखते हैं लोग, लेकिन गाय का ख्याल रखना नहीं चाहते, जबकि कुछ नहीं है ना गाय ख्याल रखने में। आप सुबह शाम चारा दीजिए, छोड़ दीजिए। कुत्ता छोड़ दोगे तो नहीं खाएगा, लेकिन गाय तो घास खाकर वापस आ जाती है। कुत्ता खाएगा घास? क्या नहीं खाने वाला ना। गाय पालने का प्रयास कीजिए। छोटा सा गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, वो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हाजी बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, ओ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो से मेरो मदन गोपाल, ओ घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, ओ मखन खाए मेरो मदन गोपाल, मदन गाय मेरो मदन गोपाल, ओ छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। वृंदावन में जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर नाम का राक्षस धेनुकासुर जो राक्षस है वह ताल के वृक्षों का फल किसी को खाने नहीं देता था। वह अकेले ही खाता और उस पे राज करता था। ताल का पूरा जंगल ही था वहाँ पे। तो गोपालों ने बताया भगवान को, यहाँ पे एक राक्षस रहता है जो फल किसी को खाने नहीं देता। कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ पर पहुँचे, चलो आज इसको भी
निपट लेते हैं। वहाँ गए, बल्लाऊ ने एक मुक्का मारा ताल के वृक्ष पे और फल जो है गिरने लगा। गिरा तो दिनकसुर को सुनाई दिया। गधे के रूप में घूमता था वो। किसके रूप में? गधे के रूप में। तो सुनाई दिया, तुरंत भागते हुए आया और आके भगवान बलराम जी को दोनों पैर पीछे से मारना चाहा। जैसे मारना चाहा, बलराम जी ने उसके पैर पकड़े और दौड़ांग से उसको पटक दिया। बोलिए श्री हरि। तुरंत उसकी मुक्ति हो गई। अब मर तो गया वो, बड़ा अच्छा विषय रहा। बलराम जी ने एक राक्षस मारा था। अभी तक के सब उद्धार तो कृष्ण जी के हाथों ही चल रहा था। कृष्ण जी गए, बोले मैया। बोले क्या? बलराम ने आज एक गधा मारा है। क्या मारा है? बलराम ने आज एक गधा मारा है। बलराम जी बोले ध्यान से देखो मैया, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। क्या हूँ? बड़ा भाई। और ये मेरे को किस तरह से चिढ़ा रहा है, बेइज्जती कर रहा है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, राक्षस था मैया, लेकिन वो गधा था। मतलब बैकूफ था, गधा था मतलब? नहीं नहीं मैया, वो गधे के स्वरूप में राक्षस था। कृष्ण जी बोले नहीं नहीं, वो गधा था। बलराम जी गुस्सा गए। ठीक है, आज के बाद मैं गाय चराने को नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाना। कृष्ण जी यही तो चाहते थे कि बल्लाऊ भैया मेरे साथ ना जाए। क्यों? क्यों ना जाए बताओ? वो जो कालिया नाग रहता था ना यमुना में, उसको उसके पास जाना था। तो कृष्ण जी ने बहाना कर लिया, कोई भी तरीके से बल्लाऊ भैया ना जाए, क्योंकि वो जाएंगे तो मैं यमुना में प्रवेश करने वाला हूँ नहीं। तो बहाना बना दिया, बुद्धि लगा ली अपनी। और दूसरे दिन सुबह सुबह बल्लाऊ चुपचाप किनारे बैठे रहे। कृष्ण जी गैया लेके चले गए। वहाँ गए तो ग्वालों को पानी प्यास लगी। भगवान की लीला है ये। पानी पिए और वो लोग बेहोश हो गए मूर्छित अवस्था में। भगवान ने तुरंत उसके सिरों पे हाथ फेरा और उसको सजीव किया, ठीक किया। अब उसके बाद भगवान जो है, कालिया का समय आ गया था। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े और दौड़कर वहां पर छलांग लगा दी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। छलांग लगाया और अंदर प्रविष्ट हो गए। पहुंचे तो जैसे ही कूदा ना, वो कालिया जो सो रहा था वो जाग गया। जाग गया कैसे जाग गया? आवाज से जाग गया? हाँ नहीं नहीं, सुन लिया। किससे सुना? सर्प के कान तो होते नहीं है। किससे सुनते सर्प? चक्षुश्रवा। हाँ, आंखों से सुनाई देता है उनको। सर्प क्या होते हैं? चक्षुश्रवा, आंखों से सुनाई देता है, कान से नहीं है ना। आंख में ही उनके कान होते, कर्णी इंद्रिया। जैसे कि महाराज पृथु ने कहा ना, मुझे 1000 कान दे दिए। भगवान ने कहा जितने तुम्हारे रोम छिद्र है सब में कान के समान ध्वनि यंत्र फिट हो जाएगा। वैसे ही सांपों के आंख में चक्षु होता है ना, चक्षुश्रवा, उसे से सुनते हैं वो। तो सुन के तुरंत जाग गया और जैसे भगवान को देखा अंदर प्रवेश किए हैं, तुरंत फटाक से भगवान को लपेट लिया और लपेट के जकड़ने लगा। भगवान ने कहा अच्छा, तुम पानी में रह के मांस भोजन करके इतने बलवान हो गए हो, मैं जो रोज घी खा रहा हूँ उसका क्या? हाँ, भगवान ने भी अपना शरीर फुलाया और आकार जो है बड़ा करना प्रारंभ किया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। भगवान फिर शरीर को छोटा किया, वहां से छूट गए और छूटे और छूट कर सीधे उसके फन पे चढ़ गए। भगवान फन पे चढ़ गए और भगवान वहां पर नाचने लगे। सूरदास जी ने लिखा है, तांडव गति मुंडन परवितत बनवारी, पम 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 पटकत फम पम फटकत, वम वम बिंदी करत नाग बधुआली। फटाफट वो नाच रहे हैं, है ना। भगवान कृष्ण सर्प के सिर पे नाचने लगे। अब देखिए क्या है, नाचते नाचते सर्प जो है लहू लुहान हो गया पूरा। अब उसकी पत्नियां के अब तब इसके प्राण तो छूटने ही वाले हैं। तो विनती करने लगी, भगवान कृपा करो, आप इनको छोड़ दो। इनकी गलती क्या है?
क्या गलती है बता दीजिए, अब इनको छोड़ दीजिए। भगवान कहे ठीक है, तुम इतनी विनती कर रही तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। भगवान छोड़ के जैसे नीचे उतरे, कालिया फिर फुफकारने लगा, पुनः फुफकारने लगा कि बोला मम दोषाम किम, मैं यहाँ पे आके रहता बस तो हूँ। तो भगवान कहने लगे अरे कालिया, तुमको मिला क्या है, विष है ना, और विष के कारण जब तुम वमन करते हो तो यमुना का जो पानी है वो विषैला हो जाता है, जो वायु च्युति है वो भी वायु विषैली हो जाती है, पक्षी गिर रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं। तो भगवान से प्रश्न करने लगा हमारे मुख में विष किसने डाला? तो भगवान कहे मैंने। हमको क्रोधी किसने बनाया? तो मैंने। हाँ, और हमारी इतनी सारी प्रजाति किसने बनाई? कहा वो भी मैंने। जब भगवान सब कुछ आपने किया है तो हमारा क्या दोष? हाँ, भगवान के बहस करने वाले 3 लोग थे। पहला भगवान से बहस बाली ने किया था, कोई क्यों मुझे मारा, मेरी क्या अपराध है? तो भगवान ने कहा ना, जो पर नारी को देखे उसको मारने में कोई पाप है ही नहीं, इसलिए तुमको मारा, है ना। और दूसरा बहस करने वाला कौन था बताओ? आप सोचो तब तक कि मैं कथा करता हूं, ठीक है। तो इसने कहा कि हमारे मुख में जहर तुमने डाला, है ना, और हमको क्रोधी भी आपने ही बनाया, है नहीं। तो क्रोधी बनाए हो तो भगवान हम तो फुफकारेंगे ही, जहर हम निकालेंगे ही। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए? तो कहने लगे इस स्थान को छोड़कर तुम जो है चले जाओ, स्वदेश चले जाओ। कालिया कहने लगे नहीं भगवान, हम तो अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक हैं, और जब हमारी संख्या अल्पसंख्यक है तो हम मित्रतापूर्ण रहते हैं, और जब हमारी संख्या बढ़ जाए तो हम हमारे आसपास रहने वालों को भी मिटा देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कालिया कहता है कि हम तो अभी अल्पसंख्यक हैं। तो भगवान कहने लगे ऐसे अल्पसंख्यक को तो मैं समाप्त कर देता हूं, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो स्थान को छोड़ दो। तो क्यों, क्या कारण है तुम्हारा यहां रहने का? तो कालिया कहने लगा हमें भगवान गरुड़ से डर लगता है। अच्छा, क्या कारण है गरुड़ से डरने का? कद्रू विंता की कहानी जानते हो आप लोग? जानते हैं ना? क्या बताऊं? अच्छा, क्या है, कद्रू और विंता दोनों ही बहने हैं, है ना। विंता का पुत्र है गरुड़ और अरुण, ठीक है, और कद्रू के 60,000 सर्प उसके पुत्र हैं। एक बार ऐसा होता है कि इंद्र का घोड़ा जो है ना, सफेद रंग का घोड़ा का तो सफेद ही पूंछ रहेगा ना, काला थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो उन दोनों में बहस छिड़ गया कि इंद्र के घोड़े का पूंछ जो है काला है कहने लगी कद्रू, और विंता कहने लगी सफेद है करके। तो उन दोनों ने शर्त लगा ली अगर मेरी बात सिद्ध होगी तो तुम मेरी दासी हो जाओगी। कद्रू ने कहा, बोले ठीक है। उसने अपने पुत्र सर्पों को आदेश दिया कि घोड़े के पूंछ में जाकर चिपक जाओ। तो उसके जो सर्प हैं वो जाकर चिपक गए और पूंछ जो है काला दिखने लगा। विंता जो है सर्प हार गई और दासत्व के स्वभाव को स्वीकार कर लिया। गरुड़ महाराज जब शिक्षा दीक्षा लेकर पहुंचे तो बता माता बड़े कष्ट में दासत्व स्वभाव में है, तो उनसे विनती करने लगी मेरे माता को मुक्त करने का आप क्या लेंगे? तो कहा मुझे अमृत कुंड ला के दे दो, है ना, स्वर्गलोक से। गरुड़ महाराज तुरंत धड़ल्ले से पहुंच गए, अमृत कुंड उठाया तो इंद्र वहां पे विरोध करने लगा, ऐसे नहीं ले जा सकते। गरुड़ ने कहा देखो एक काम करो, मैं लेके तो जाऊंगा, तुम मुझे रोक सकते हो नहीं, ये तय है। हाँ इतनी है, मैं नीचे ले जाके दूंगा, तुम वापिस ले आना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरा काम जिम्मेदारी देने का, बचाना नहीं बचाना उनका काम। तो ठीक है बोले इंद्र। गरुड़ महाराज कुंड ले जाकर रखे और कहा ये रहा कुंड, ठीक है, और मेरी माता को मुक्त कर दो करके। तो उसने जैसे ही माता को मुक्त किया दासत्व के स्वभाव से, भगवान इंद्र पहुंचे और कुंड को लेकर वापस आ गए। तो वो तो जुट चुका, लेकिन उसके सर्प के खाने की व्यवस्था बन गई। ब्रह्मा जी के द्वारा एक निर्णय सुना दिया गया कि गरुड़ को खाने के लिए 1 महीने में 2 सर्प
प्राप्त होने चाहिए, है ना। तो 2 सर्प उसको हमेशा मिलता रहा। इस 2 सर्प को कालिया नाग भी खाने लग गया, कालिया नाग उसको खाने लग गया। तो खाने से इन दोनों में प्रचंड युद्ध हुआ, कालिया नाग और गरुड़ में। तो जब इन दोनों के युद्ध हुए ना, तो गरुड़ के बाएं भाग से मयूर का जन्म हुआ और दाएं भाग से चील, जिसको हम लोग बाज कहते हैं, वो प्रकटित हुआ। तो गरुड़ के ही ये दोनों हिस्से हैं, दोनों ही सर्प को खाने वाले। मयूर भी सर्प खाता है और बाज या चील बोलते हैं, वो भी खाता है। इन्हीं से ही प्रकटित हुआ। और जब उसके यहाँ प्रहार हुआ, है ना, तो वहां से गिद्धराज की उत्पत्ति हुई। छोटे गिद्ध जो देखते हैं आप ना, वो उसी की उत्पत्ति है, गरुड़ का ही हिस्सा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो गरुड़ को श्राप मिला था सौबरी ऋषि से। वहां उस नदी के किनारे उसने मछली खा लिया था ना उठा के। तो सौबरी ऋषि ने कहा दोबारा यहाँ आओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। इसी श्राप का फायदा उठाकर कालिया वहां पे रहने लगा था। तो भगवान को कहने लगे कि अब हम तो जा सकते नहीं हैं, आपके जो भक्त हैं वो हमें खा जाएंगे, मार डालेगा। तो भगवान ने कहा कि अब वो तुम्हें मारने वाले नहीं हैं, मेरे पद चिन्ह तुम्हारे सिर पर अंकित हो गए हैं, अब वो तुम्हें मारने वाला नहीं है। तो अब तुम जैसे चाहो स्वतंत्र हो के इस स्थान को समुद्र में चले जाओ बोले। तो कालिया ने भगवान को प्रणाम किया और उस स्थान से चले गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। लगावे मोर मुकुट सिर दलबन माला केसर तिलक लगावे। ओ केसर तिलक लगावे कान्हा केसर तिलक लगावे। केसर तिलक लगावे कान्हा केसर तिलक लगावे। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचावे। मन भजले गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाया। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाया। श्यामल दर्शन पाए हो रामा श्यामल दर्शन पावे। श्यामल दर्शन पाए हो रामा श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे पूजा कर
बदले राधे राधा कान्हा भागे आवे मन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। कालिदा के बाद प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। प्रलंबासुर जो है ग्वालों के साथ ही ग्वालों का भेंट बनाकर बीच में घुस गया। बलराम जी को अपने पीठ पे रखा। बलराम जी ने उसको दबाकर वहीं मुक्ति प्रदान कर दी। उसके पश्चात पूरे ग्वाले वहीं पर सो गए। तो पेड़ों की रगड़ से वहां पर आग लग गई, दावानल भड़क गया। तो भगवान ने आग को सोख कर पिया, है ना, जैसे भगवान शिव ने विष पिया था, उसी दावाग्नि को भगवान ने घूट घूट करके समाप्त कर दिया। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। माखन चुरैया के लिए बहुत ही अच्छा व्यास जी ने लिखा। बरहा पीणम नटवम वपु कर्णयो कर्णिकारम व्यव्रत वास कनक पिसम वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणोरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति बांसुरी बजैया नंद के रचैया वृक्ष का बहु नहीं फल पके नदी न सचे नीर परमारथ के कारण कन्हैया सरे शरीर। उनका शरीर का देहांत किस लिए हुआ? परमारथ में हुआ ना भगवान का। बाण भी उसी लिए लगा उनको। तो ऐसे गोपाल जी हैं, माखन चुरैया के लिए बड़ा छोटा सा इंतजाम इनका हो रखा है। तो आप भी इस मटके तोड़ आनंद लीजिए। आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मटका खोड़ गोपाल ग्रुप का मेंबर कौन कौन है? हाँ, बुलाइए कौन कौन है मेंबर मटका तोड़ वाले। हाँ, तो मैंने पूछा था तीन वो कौन है जो भगवान से बहस करने वाले? बताओ बताओ बताओ। पहले तो मैंने बताया काली ने बहस किया, दूसरा बाली ने बहस किया, तीसरा कौन? राजा बलि। हाँ, अगर कोई ज्ञान की बात भगवान के साथ किया तो बाली ने किया, काली ने किया और राजा बलि ने किया। ये तीन याद रखिए। तीनों परम पद को प्राप्त किए हैं। शुरू शुरू तुम्हारा संगीत ही चल रहा है, अब तो हमारा काम खत्म है। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ। ये राकेश
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में आगे पंडित जी ने सुंदर सुंदर वचनों से आपको मंत्र विमुक्त किया। अब आज इन बालकों की थोड़ी सी लीलाओं का प्रसंग यहाँ पे संगीत में चलना है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए कान्हा जी जितने दिन वृंदावन में रहे ना बड़ा ही धूम मचा है। और यकीन मानिए ये जो कथा स्थल है किसी वृंदावन से कम नहीं। तो आइए हम लोग सब लोग मिलकर के धूम मचाते हैं और कहते हैं क्या, अरे मचे गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में, सारी नगरी में आया धीरज का वादा संभाल तेरी गगरी रे, आया धीरज का वादा संभाल तेरी गगरी रे। मचे गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे आया धीरज का वादा संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया गोकुल का बागा संभाल तेरी गगरी रे। अरे 1 2 3 4 5 6 7 है ज्वाला, अरे 1 2 3 4 5 6 7 है ज्वाला। आला रे आला जरा मटकी समान विजवाला, आला रे आला जरा मटकी समान विजवाला। कहीं ऐसा ना हो जाए, देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, गोरी तेरी मगन कहीं जिया भी चुराए, चोरी करी मगन कहीं जिया ना चुराए। मची गया मची गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे आया धीरज का वादा संभाल तेरी गगरी रे, आया धीरज का वादा संभाल तेरी गगरी रे। और जब भी गोविंद जी किसी की मटकी चुराने जाते थे ना, सारी गोपियां मिल करके उनको देखती थी, बड़ा आनंद लेती थी। वैसे ही आप लोग ने बिल्कुल वृंदावन धाम की घर से निकली मैं अकेली, राह में थी नंद की हवेली, घर से निकली मैं अकेली, राह में थी नंद की हवेली, पीछे पड़ गया ग्वाला, दुनिया देती है ताना, दुनिया देती है ताना। घर से निकली मैं अकेली, राह में थी नंद की हवेली, पीछे पड़ गया ताना। दुनिया देती है मुरली बजाए, मुरली बजाए, जो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए
मुझको मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, मेरो प्यारो सो कृष्ण कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, प्यारो सो कृष्ण कन्हैया। हो राधा हो राधा हो राधा 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 पानी मरण राधा पानी मरण छोटो सो श्याम कन्हैया। मुझको मुरली बजाए, मुझको मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। वो श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, गोपाल तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग करे मेरा कोई बदनाम। वो सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम, सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग करे मेरा कोई बदनाम। गोविंदा गोविंदा आला रे आला, जवाबत की समान ब्रिजवाला। गोविंदा आला रे आला, मेरी मत की समान ब्रिजवाला। अरे 1 2 3 4 5 6 7 है वाह। 1 2 गोविंदा आला रे आला, जरा मत की समान ब्रिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मत की संभाल के बाला। काक रात का करे नीचे हर तरफ हो आया हूँ फूल का तो आज हम लोग मस्ती करेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आगे आनंद लेते हैं, आगे आनंद में बढ़ते हैं। इसके बाद आरती भी होगी, इसलिए सब लोग एक साथ यहाँ आकर के पहले थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, फिर आरती की ओर बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। श्री राधे। जैसा है देख लो, पूछ लो क्या है। कल तो है रास में, कल तो बहुत सारे कल लगभग इन्हीं टाइम हो जाएगा, कल लगभग इन्हीं टाइम हो जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
चलिए सब लोग आके आगे खड़े हो जाएंगे। बस थोड़ा सा भजन, इसके बाद में फिर आरती की ओर आगे बढ़ना है। सभी लोग आगे आगे, और वही आनंद, वही शोर जैसे वृंदावन में, आज भी वृंदावन की गुरुजी होली बड़ी प्रसिद्ध है और अभी अभी होली का माह गया है। और हमारे ठाकुर जी को जितना माखन, जितना उनको उनकी बांसुरी प्रिय है ना, उतना ही वृंदावन की होली भी बड़ी प्रिय है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी वृंदावन की होली खेलते हैं और कहते हैं क्या, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का। कहाँ है भाई? फूल लाए हो? फूल कहाँ है तुम लोग का? फूल लाए हो क्या? नहीं लाए, कल करेंगे उसको ना, होली वाला कार्यक्रम। इसी में डाल लो फूल वगैरह। तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिले है कतार के, तू नैना सरकार के कटिले है कतार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिल है कतार के, तू नैना सरकार के कटिल है कतार के। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। मेरी उठे मेरी उठे मेरी उठे गिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी मेरी उठे गिरह वृंदावन जाऊंगी। और अभी कुछ ही दिन पहले बड़ा ही प्यारा महीना, कृष्ण जी का बहुत ही पसंदीदा महीना फागुन का महीना गया है। होली कौन कौन खेलेगा? कोई नहीं खेलेगा। अरे रंग से नहीं, ठाकुर जी की होली तो फूलों से भी होती है, लट से भी हो जाती है। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। गिले मिले आए हैं लोग लुगाई, मिले आए हैं लोग लुगाई, वय महलन में वीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई। रंग लेके खेल के गुलाल लेके खेल के, रंग लेके खेल के गुलाल लेके खेल के, राधा संग होली नंद लाल खेल के, बोलो रा 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 रा, मदन गोपाल खेल के, बोलो रा 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 रा। होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई।
राधा जी कन्हैया जी को बड़ी मीठी धमकी देती है क्या? कर खोरी गई मेरी होली यहाँ, नंदलाल को रोड लगाने न दूंगी, और बांधे रखूंगी मैं माघ महीने को, फागुन को मैं आने न दूंगी, फागुन को मैं आने न दूंगी। अरे होली के ले रघुवीरा अवध में, होली के ले रघुवीरा, ओ होली के ले रघुवीरा अवध में, होली के ले रघुवीरा, ओ होली के ले रघुवीरा अवध में, होली के ले रघुवीरा, होली के ले रघुवीरा अवध में, होली के ले रघुवीरा। ओ सावन भादो सावन मजा न देगा, भादो मजा न देगा, सावन मजा न देगा, भादो मजा न देगा। तेरे बगैर गाना, तेरे बगैर गाना, फागुन मजा न देगा, सावन है भादो है, सावन मजा न देगा, भादो मजा न देगा, सावन मजा न देगा, भादो मजा न देगा। होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई। बोली होली के रसिया की जय। हो गया आज आरती का टाइम 8 बज गया। चलो आरती का समय हो गया है, 8 बज रहा है। श्रीमद् भागवत भगवान की यार वो गालो चाहे एक हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कल तो कराएंगे। ठीक है, आ जाओ सब लोग खड़े हो जाएं, यहाँ पे आ जाए पास में। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः, श्री व्यास देवताभ्यो नमः, श्री सूत जी देवताभ्यो नमः। चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य, मुखार्दग्निरजायता। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शैतं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे करना। ओम जय जगदीश हरे।
अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। ओ तुम करुणा के सागर तुम पालन करेगा स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सविध मिल हो दया में केशविद मिला हो कृपा में तुम तो मैं तुम थी। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम राक्षर मेरे अपने हाथ उठाओ कृपा प्रसाद बढ़ाओ शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे ओ विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो मेरा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओ तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा ओ तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे ओ आके घर लक्ष्मी आवे ओ आके बेड़ा पारो जावे ओ आके मन नहीं घबरावे ओ आके सब दुख टल जावे ओ आके संकट मिट जावे कहत शिवानंद स्वा मनवांत देवता मनवांचित बल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के नाथ जनों के संकट जन में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतौ विद्यारभेखे भवं भवानी से संगमामि ओम मंदार माला कुलकाल काये विपाल माला शेखराय दिगंबराय तो दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे तो लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना भूल न जाना रे लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना बंसी वाले गोकुल की राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा बोलो बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा
रे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट नट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा रे गोपाल तरस रहे नैना, आजा रे गोपाल तरस रही नैना, आजा रे गोपाल तरस रहे नैना, आजा रे गोपाल तरस रही नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रही नैना, तरस रही नैना, आजा रे गोपाल तरस रहे नैना, आजा रे गोपाल तरस रही नैना, आजा रे गोपाल तरस रही नैना, आजा रे गोपाल कृष्णा आजा रे गोपाल तरस रही कृष्णा नैना, आजा रे गोपाल तरस रही नैना, आजा रे गोपाल श्री कृष्णा गोपाल तरस रही नैना, हरे हरे। सत्यासन यजमानस्य कल्याणार्थं मारार्थकं समर्पयामि। ध्याये नित्यं मारार्थकं। द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौकदया शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, शान्ति शान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराज प्रससाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यं संपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वयुखान्ताधात् प्रार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्ये श्लोको भिगेतो मर्तः परिवेष्टारो मर्त्यस्यावसन् गृहे आवीक्षतस् कामप्रेर विश्वे देवास्वासदिति। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्य गजाति करवीलर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि में दत्तो गृहाण परमेश्वर। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। वृंदावन धाम की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गौ ब्राह्मण की जय, सत सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभु। एक बार मेरे कन्हैया जी का सब लोग जयकारा लगाएंगे और कहेंगे क्या? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।